शाश्वत ज्ञान का आरंभ हो रहा है और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि इस घोर कलयुग में हम हरि कथा हरि चर्चा सुन पा रहे हैं या कर पा रहे हैं। आज प्रथम दिन है। आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि ये जो ज्ञान यज्ञ है ये कोई सामान्य ज्ञान यज्ञ नहीं है, जैसे हम सोचते हैं कि कथा होती है ना, या कीर्तन होता है ऐसा। इसकी जो महिमा है वो अलग है, लेकिन इसकी महिमा कब आएगी समझ में? यदि आप हमारे आने से पहले यहाँ पर आओगे और सुन करके हमारे जाने के बाद जाओगे। जैसे कक्षाएं होती हैं, जितने भी कठिन कठिन विषय होते हैं तो बालक जो होता है पढ़ने वाला, वो कक्षा आरंभ होने से पहले ही प्रतीक्षा करता है ना? करता नहीं क्या? बाहर बैठ जाएगा कि कक्षा होने वाली है। तो ये कक्षाएं हैं। ये क्या है वास्तव में? कक्षाएं हैं। और इन कक्षाओं को यदि हम आरंभ से लेकर के अंत तक विधि पूर्वक सुनते हैं तो ना केवल हमारा जीवन में परिवर्तन आता है, बल्कि हमारे साथ साथ धीरे धीरे हमारे परिवार में भी, यानी माता पिता पति पत्नी पुत्र पुत्री, यहां तक कि कुछ समय के बाद में आस पास में भी परिवर्तन आने लगता है। जो शांति हमें अभी तक नहीं मिल पाई थी वो शांति हमें मिलने आरंभ हो जाती है। जिस सुख की खोज में हम थे वो सुख अब हमें समझ में आने लगता है कि वास्तव में सुख है क्या। अब इस भौतिक जगत में तो सुख है नहीं। यदि हम खोजें कि इस भौतिक, भगवान ने इस जगत को बताया दुखालयम शाश्वतम, कि इस संसार क्या दुखों का घर। क्या है ये? दुखों का घर। दुखों का घर ऐसा होता है कि जैसे जिस घर में दुख ही दुख भरे हों, लेकिन हमें ज्ञान होता नहीं तो हम क्या क्या खोजते हैं? उस दुख के घर में सुख खोजते हैं। संभव नहीं है। तो इस ज्ञान को सुनकर के वास्तव में हमें ये जानकारी मिलती है कि वास्तविकता है क्या, जीवन क्या है। तो यहाँ पर हम पहला जो विषय लेंगे वो ये लेंगे कि आप भी यहाँ पर आए हैं और आपको निमंत्रण दिया गया होगा, साधु जी ने बताया होगा, उसको अभी बालक बुला करके लाए हैं। और हम भी हरदला से आए हैं, ड्यूटी करके आए। प्रभु जी भी हमें जो लेकर आए हैं, हमारे वाहन चालक ये भी ड्यूटी करके यहाँ पर आए हैं। तो ये हमारे आने का मुख्य कारण क्या है यहाँ पर, ये बंगला गांव वाले मुझे बताएंगे। हम आप और हम यहाँ पर क्यों आए हैं, है ना? देखो, कुछ पढ़ने वाले जो बालक है ना, कुछ बालक वो अपना 2 घंटा पढ़ाई कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे? उनका समय का सदुपयोग होता। क्यों आए यहाँ पर? समय व्यस्त करने के लिए क्यों आए हैं? यहाँ पे साधु में बैठी हैं, आप अपने घर का काम कर सकती है ना, है ना? अपने बालकों को देख सकती थी, किंतु आप 2 घंटा के लिए यहाँ पर आए हो। कारण क्या है? आपको लगता नहीं कि हम समय व्यर्थ कर रहे हैं? अपने घर जाएं, अपने बच्चों को, परिवार को देखें, कोई साग सब्जी या अन्य जो सेवाएं हैं वो सब कर सकते हैं। यहाँ प्रभु साधु व्यक्ति बैठे हैं, तो आप भी कोई 2 पैसा कमाने के लिए कहीं बाहर जा सकते थे, है ना? 2 पैसा कहीं कमा सकते थे। या आपने कोई नौकरी से है तो नौकरी कर सकता है, ओवर टाइम 2 घंटे का ओवर टाइम लगाएगा तो 150 रुपये से अधिक मिल जाते। व्यापारी है तो अपनी दुकान खोलेगा समय, या फिर 2-4 पैसा कमाने को कोई काम करेगा तो उसे और पैसे मिल जाते। लेकिन आप भी और हम भी अपने इन सब कामों को छोड़कर यहाँ पर आ गए। कारण क्या है उसके पीछे का? सबसे पहले हमें यही समझना है कि हम यहाँ आए ही क्यों हैं, क्या कारण है। ऐसा तो नहीं हम देखो अजीब हो सकता है हम क्यों समय व्यर्थ करें, अपना 2 पैसा कमाएं, बच्चे सोचे हम पढ़ाई करें, क्यों समय व्यर्थ करें? माता बहने सोचे हम अपने घर गृहस्थी काम धाम देखेंगे, क्यों यहाँ पर समय व्यर्थ करें? क्यों आए बताएं मुझे बंगला गांव वाले, क्या कारण है? हाँ, उससे क्या मिल जाएगा? तो रावण ही बहुत ज्ञानी था, रावण के पास ज्ञानी कमी नहीं थे, राक्षस कहलाया लेकिन, है ना? चल, है ना? ज्ञानी तो थे ना, उसके समान कोई था नहीं ज्ञानी। अच्छा, ज्ञान से मिलेगा क्या? चलो ज्ञान लेने आए। अच्छा, और बाकी बताएं। हाँ प्रभु बताएं, साधु व्यक्ति बताएं। साधु माने जो पुरुष है, साध्वी माने स्त्री है। अब जो साध्वी ने बता दिया बंगला गांव में साध्वी ने, अब साधु भी तो बताएं। ऐसा तो नहीं बंगला गांव में साध्वी का बल अधिक हो और साधुओं का बल कम हो। कोई ज्ञान माने सत्संग, प्रवचन, धार्मिक चर्चा, उसको ज्ञान बोलते हैं।
है ना, प्रवचन सुनने। अच्छा उससे क्या होगा? अरे ज्ञान 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 तो बताया जब ज्ञान का तो बड़ा बुरा हाल है ज्ञानियों का तो, है ना। तो अच्छा ज्ञान से चलो मान ली सुन भी ले, ज्ञान से क्या मिलेगा? देखो जब तक हम सोचेंगे ना, चिंतन नहीं करेंगे इन बातों पर, तो फिर हमारा पूरा जीवन ऐसे ही बीतेगा, कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। दुर्योधन भगवान कृष्ण के दर्शन करता था, लेकिन बुद्धि कैसी थी? तमोगुणी, राक्षसी बुद्धि थी। हम कहते हैं भगवान के दर्शन हो जाएंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। जब जब दुर्योधन का बेड़ा पार नहीं हुआ तो हमारा कैसे हो जाएगा दर्शन से? शकुनी ने क्या भगवान कृष्ण के दर्शन नहीं किए? ये थे कि नहीं? उसकी बुद्धि क्यों नहीं पलटी? उल्टी उल्टी ज्ञान अपने भांजे को मरवा दिया, दुर्योधन को, पूरे कौरव को मरवा दिया, है ना। तो आप सोचेंगे ये क्या है? हम कहते हैं भगवान के दर्शन हो जाएंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा, है ना। भगवान कृष्ण दर्शन कर लिए तो बस। अच्छा तो इतने शिशुपाल है, भगवान कृष्ण को सामने देख गालियां बके जा रहा है ना, तो गालियां। अच्छा उसकी बुद्धि में परिवर्तन क्यों नहीं आया? समझने वाली बात है ना। ये जो भ्रांतियां हैं समाज में, ये जो भ्रांतियां फैली हुई हैं, इन्हीं भ्रांतियों का निवारण ज्ञान यज्ञ कहलाता है, शाश्वत ज्ञान यज्ञ। तो हम पहले ये अच्छा मान लेते हैं कि आप में से कोई बालक सोचे कि भाई हम तो इसलिए आए कि हम हमारी बुद्धि का विकास होगा और हम कक्षाओं को अच्छे से सफल कर लेंगे, है ना। प्रथम स्तर से हम सफल करेंगे, 10वीं में 12वीं में, तो हम यदि उससे क्या होगा? परीक्षा पास करने से, सफल करने से बोले हम आगे बढ़ जाएंगे, है ना। बीए करेंगे, बीकॉम करेंगे या अन्य शिक्षा लेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा? तो बोले उससे हमें क्या मिलेगा? कि भाई अच्छी नौकरी मिलेगी। नौकरी से क्या मिलेगा? बोले पैसा मिलेगा। पैसे से क्या होगा? फिर पैसे से क्या होगा? अच्छा मतलब आपको हम पैसा दे दें और आपका पूरे पति हैं और जो संतानें हैं, ठीक है, 2-2 हजार के नोटों से पूरा घर भर दिया और बाहर से ताला लगा दिया, कोई बाहर नहीं आएगा, नोट रखा है और तुम हो, तुम्हारा परिवार है। अब नोटों से घर चल जाएगी क्या? नहीं चलेगी ना, है क्या है? हाँ नोट भर तो दिए, पूरा कमरे भरे पड़े नोटों से। अब मालूम मुझे आत्मसंतुष्टि है घर में, खाने को नहीं, फिर क्या चलेगा? हाँ तो वास्तव में क्या है कि जो आत्मसंतुष्टि है ना, ये इसे हम क्या बोलते हैं सामान्य भाषा में? सुख। क्या बोलते हैं? सुख। उसी प्रकार से मान लेते हैं कोई व्यक्ति बोलता है कि भाई हमारी नौकरी लग जाए या हमारे घर में संतान आ जाए, तो संतान से क्या मिलता है? संतान की चाह नहीं है, संतान होने से क्या मिलेगा? गृहस्थी को सुख मिलेगा, है ना। हाँ जो बालक पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कि पढ़ाई लिखाई के बाद काम धंधा ना लगे तो फायदा है कुछ है ऐसा? नहीं ना। तो पढ़ाई लिखाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उससे क्या लग जाएगी? नौकरी आदि लगेगी। अच्छा नौकरी लग जाए और पैसा ना मिले तो उसे शांति मिलेगी क्या? नहीं। यानी जब पैसा मिलेगा तो उसे, अच्छा पैसा मिल गया और वो पैसा मिल गया, है ना, और ताला मार दिया बाहर से, शांति मिल जाएगी उसे? तो इस कारण से पैसे से भी शांति नहीं मिल रही है। पैसे को खर्च करेगा और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेगा तो उसे शांति मिलेगी। ये सब है ना। तो सारा का सारा जो खेल है, एक सैनिक सीमा पर अपने को बलिदान कर देता है अपने देश के लिए, है ना। क्या गोली खाता तो उसे दुख नहीं होता? क्या होता तो है, किंतु एक भाव रहता है कि मैं अपने देश के लिए बलिदान हो रहा हूं, तो उसे वह सुख मिल रहा है। तड़प रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन फिर भी क्या है? आंतरिक शांति है कि मैं अपने देश के लिए बलिदान हो रहा हूँ, है ना। भगत सिंह उन्होंने बताते ना कि आदियों को जो बलिदानी योद्धा हुए, उन्होंने क्या किया? हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम करके अपने आप जल्लादों वाला हटा दिया, लो तुम हटाओ, अपना फंदा अपना आप लगा लिया, क्योंकि उन्हें दुख नहीं हुआ होगा, तड़पे तो होंगे ना, हाथ पैर फड़फड़ाए होंगे ना, लेकिन एक आंतरिक शांति थी। हालांकि वो सब क्षणिक सुख होता है, जितना भी सुख है ना, ये कैसा होता है? क्षणिक सुख। तो वास्तव में हम यहाँ, अच्छा एक ने बोला कि हम भगवान को देखना चाहते हैं, भगवान के ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए हैं, हम धार्मिक बात सुनने के लिए आए हैं। क्या सुनने के लिए आए हैं हम? धार्मिक। अच्छा धार्मिक बात सुन के क्या मिलेगा? क्या मिलता है बताओ? धार्मिक बात सुन के क्या मिलता है? हाँ तो हम ये कहें ना, हम खुशी के लिए आए हैं, लेकिन हम क्या करते हैं?
सीधी सीधे हम बात नहीं बोलते, हम बोलते हैं कुछ बोलेंगे जी हम तो भगवान के दर्शन करने के लिए आए हैं, कुछ बोलेंगे गुरुदेव हम आपके प्रवचन सुनने के लिए आए हैं, कुछ बोलेंगे भगवान हम अब लड़का पाने के लिए आए हैं, कुछ बोलेंगे नौकरी के लिए आए हैं, कुछ बोलेंगे विद्या प्राप्ति के लिए आए हैं। बालक क्या बोलेंगे? विद्या प्राप्ति के लिए आए हैं। हर एक की मांग अलग अलग होती है ना। साधुयां होती तो कहते भी घर में 2 पैसा बचे और घर में शांति रहे, कलह क्लेश ना हो। साधु लोग आते हैं कि भी 2 हमारे जो नौकरी है व्यापार उसमें बढ़ोतरी हो, है ना। लेकिन इन सब के पीछे वो क्या पाना चाहते हैं? एक शब्द निकल के आता है, क्या पाना? हाँ, एक ताली साधु जी के लिए, क्या पाना चाहते हैं? तो वास्तव में यदि हम ये जानना, ये कहें कि भाई हम किस लिए आए यहाँ पर, तो क्या शब्द निकल के आ जाए? बस सुख मिलना चाहिए। ये तो सत्य है ना। अब कोई नेताजी आए बोले मैं जीत करके समाज की सेवा करूं, तो समाज की सेवा करके उसे क्या मिलेगा? है ना। समाज की सेवा करके समाज वाले चांटा मारने लगे तो उसे आनंद आएगा क्या? वो दोबारा नेता बनेगा वो? भाई मुझे नेताजी नहीं बनना। बोले क्यों? इस समाज की सेवा करी, इन्होंने मेरे को पकड़ के चांटा मार दिए और दोबारा नेता नहीं बनने का वो, है ना। क्योंकि सबकी जो आधार है वो क्या है? सुख। अच्छा, यहां तक बात सत्य है क्या? सत्य है। ये ज्ञानिक है ना, ये हमारा जो सनातन धर्म है ये वैज्ञानिक है, ये अवैज्ञानिक नहीं है। इसलिए इस ज्ञान को यदि आप आरंभ से अंत तक सुनेंगे, बात ध्यान देना, आरंभ से आपने पूरे जीवन में से मात्र 11 दिन का समय यदि निकाल लिया, तब पूरा जीवन आपका तो परिवर्तित हो ही जाएगा, लेकिन आपके साथ साथ में आपके घर परिवार का और फिर कुछ समय के बाद में आपके आस पड़ोस का भी जीवन परिवर्तित हो जाता है। और यदि कुछ वर्ष की बात करूं तो ये तरंगे रुकती नहीं है, बहुत दूर दूर तक जाती हैं, बहुत दूर दूर तक। लेकिन 11 दिन, अच्छा 11 दिन आपको बड़ा कठिन लगेगा। 11 दिन कैसे दे देंगे? नौकरी पर भी जाना है, घर गृहस्थी भी है, तो कोई बात नहीं। मात्र एक दिन में 3 घंटे का समय। कितना घंटा? 11 दिन में 33 घंटे का समय। 11 या 33 घंटे। 33 घंटे का समय यदि आपके जीवन को बदलने के लिए बहुत है तो ये कठिन तो नहीं है ना, है ना। अभी यदि हमें रोग बीमारी लग जाए तो 6 महीने खाट पे पड़े रहते हैं, होता ना, है ना। कोरोना काल में सब कुछ ठीक था, लेकिन क्या हुआ? सब कुछ बंद भी था, ना कोई नौकरी थी, ना कोई व्यापार था, है ना। पूरा साल भर या 6 महीने तो ऐसे गए ठंडे बिल्कुल बंद है ना। हाँ, देखो भगवान ने जिसकी खाने की व्यवस्था अपने आप कर रखी थी, चाहे जैसे भी व्यवस्था हुई हो, लेकिन हो ही है। तो उसी प्रकार से आपका ये धर्म बनता है, आप अपने आसपास में अपने संबंधियों को, जिन्हें आप प्रेम करते हो, उनको आप इस ज्ञान के विषय में बताओ। उनको ये बोलो कि देखो समय सुनने की विधि है। आप नाटक देखते हैं ना, सीरियल जो देखते हैं, है ना, तो उस नाटक को यदि 15 मिनट देरी से देखोगे तो समझ में आता है क्या? आसानी से नहीं आता ना। तो क्या करना पड़ता है? हम बिल्कुल समय से पहले ही देखेंगे। वही अब मत बोलो, किसी ने बोल दिया ना जाओ भी थोड़ा पानी पर, अभी नहीं, आधे घंटे रुक जाओ, बस आधे घंटे, उसके बाद हम करेंगे, चाहे जो मर्जी करवाओ, अभी नहीं करवाना है। तो ये मान के चलो कि ये जब हम एक सांसारिक चीजों के लिए अपना समय निकाल देते हैं, बालक ट्यूशन पढ़ने जाता है तो समय पर जाता है कि नहीं जाता है ना, तभी तो उन्नति करता है। जो बच्चा समय पर नहीं जाता वो कभी उन्नति नहीं करता। समय की बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ता है। तो उसी प्रकार से ये ज्ञान है ना, हम यहाँ पर हालांकि 3 घंटे का समय, लेकिन थोड़ी दूरी से आते हैं तो 8 से 10 बजे तक का समय। किंतु यदि आपने समझ लिया जो भी घंटे हम देंगे 11 दिन में, तो निश्चित रूप से जीवन की दिशा और दशा सब कुछ बदल के रख देता है। बहुत ही प्रमाणिक तौर पर ये बातें बताई जाती हैं, वैज्ञानिक तौर पर। और अब आते हैं इस ज्ञान का दूसरा लाभ क्या होता है। जैसे किसी के ऊपर शुक्र भारी है, शनि भारी है ना, साढ़े साथी लगी हुई है, कुंडली दोष है, काल सर्प दोष है, ओपरी टोना टोटका है, यदि होता ना, घर में कलह कलेश है, इन सब चीजों में जो समस्याएं होती हैं वो इस हरिनाम की चर्चा को सुनने मात्र से धीरे 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 लाभ होने लगता है। इसकी महिमा ये भी है। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि माया रोक भी देती आने के लिए, तब आपको हट पकड़ के आना है। माया क्या करती है? यदि कोई व्यक्ति शुद्ध भगवान की सीधे मार्ग पर जाने का प्रयास करता तो माया अड़चने, हनुमान जी जा रहे थे ना, कहां पर? लंका में जा रहे थे,
तो बीच में समुद्र में था ना, निकल निकल था। हाँ, तब क्या हुआ, इसी प्रकार से विश्वामित्र जब, विश्वामित्र जब हवन करते थे, विश्वामित्र जब हवन करते थे तो अनेकों असुर वहां हड्डियां मांस आदि डाला करते थे, है ना। तो स्वाभाविक है, तो आपको सावधान रहना है। इसलिए इस ज्ञान को अपने बालकों को अवश्य सुनवाओ। इसने बालकों ने सुन लिया तो कभी जुआ में नहीं जाएंगे, कभी शराब में नहीं जाएंगे, कभी ऐसे यश में नहीं जाएंगे। इस ज्ञान की महिमा है। तो 11 दिन का जो समय है, तो इसलिए अपने बालकों को, है ना, अवश्य लाओ। जो 12 साल से बड़े बालक है उनको अवश्य लाओ। जरूरी भी बालकों का, भाई आपकी तो जीवन निकल चुका ना, अब तो कोई अबदारी आप करोगे नहीं। डर किनका है, जो नए नए बालक आ रहे हैं, है ना। तो 14 साल से बड़े बालक हैं उनको अवश्य लाओ, और 5 साल से बड़ा बच्चा आना चाहिए अवश्य, है ना। तो अभी हम यहाँ पर क्यों आए हैं, वास्तव में सुख के लिए आए हैं। ये तो बात पक्की हो गई ना, है ना। अब हम कहें भाई नौकरी मिल जाए, घर मकान दुकान बन जाए, इससे इसका अर्थ है कि हम सुख चाहते हैं। अब ये समझना है कि सुख कितने प्रकार का होता है ये हम बताएंगे, लेकिन इससे पहले एक चीज समझनी है। हमने कहा शाश्वत ज्ञान यज्ञ, तो शाश्वत का अर्थ क्या होता है। जो हम ये ज्ञान कर रहे हैं, कौन सा ज्ञान है कि शाश्वत ज्ञान। कोई पूछे तो क्या कर रहे हैं, बोले शाश्वत ज्ञान कर रहे हैं। एक होता श्रीमद् भागवत ज्ञान कथा, तो वही वो भागवत का ज्ञान होता है। एक रामायण का भी वो भी ज्ञान होता है। तो ये कौन सा है, शाश्वत। शाश्वत का अर्थ होता है सनातन। सनातन, जो हमारा धर्म कौन सा है, जिसे हम अशुद्ध रूप में हिंदू धर्म बोलते हैं, जबकि हिंदू हमारे शास्त्रों में है ही नहीं, कोई कहीं नाम ही नहीं लिखा हिंदू नाम। 18 पुराण, 4 वेद, वाल्मीकि रामायण है, मनुस्मृति है, महाभारत है, कहीं हिंदू शब्द नहीं आता है। इसलिए अच्छा हुआ कि हम अपने आप को हिंदू कहें ही ना। हाँ, बांट दो, अच्छी बात, प्रसाद तो बांटना चाहिए, है ना। तो इसलिए हम कौन है वास्तव में, सनातन, सनातनी योद्धा है, आर्य हैं हम। कौन है हम, आर्य, है ना। हिंदू हिंदू हम कहते हैं, अब हिंदू नाम कहाँ से आया, तो आपका धर्म है, आप खोजबीन करोगे कहाँ से आया, क्यों बोले हम अपने आप को हिंदू, है ना। स्पष्ट है। तो वास्तविकता हम हरिओम, तो वास्तव में क्या है कि अभी हम यहाँ पर आए हैं, ये पहला हमारा सिद्धांत है। कोई भी पूछे हम क्यों आए हैं, बोले सुख के लिए आए। अब ये समझना है कि सुख कितने प्रकार का होता है। सुख एक होता है क्षणिक सुख, एक होता है हमारा शाश्वत सुख। क्षणिक सुख और शाश्वत सुख। क्षणिक सुख क्या होता है इसे समझेंगे। जैसे मान लेते हैं कि किसी को चाय की तलब लगी, चाय पीते हैं ना, शाम को बनाते हैं, हालांकि चाय पीनी नहीं चाहिए, चाय पीनी, चाय में नशा होता है ना। चाय में क्या होता है, नशा। हाँ, फिर भी अब जो पीते हैं तो पीते रहे, ऐसा नहीं कि वो डर जाए, जी महाराज जी ये क्या है। हाँ हाँ हाँ, नहीं मान लीजिए जिनको लत लगी हुई है तो, हाँ, तो जिनको लत लगी हुई तो अपने उसमें कोई समस्या नहीं है। हम एक कथा बता रहे, सुनेंगे। अब मान लेते किसी को चाय की, पहले हमें भी लगी हुई थी लत, हम भी गिलास भर भर चाय पिया करते थे। अब चाय की लत क्या होती है, घरों में 4, 4:30 बजे के आसपास चाय बनती है, शाम को 4:30 बजे या 5 बजे बनती है ना चाय, हर घर में बनती है, चाय पीते हैं। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति चाय का बहुत शौकीन है और 5-6 दिन के लिए वो कहीं बाहर गया और उसको चाय नहीं मिली। अब सोचो, जिसको तलब लग जाती है, चाय के बिना सर में दर्द हो जाता है, अनेकों प्रकार की समस्याएं हो जाती हैं, 4-5 दिन जिसको चाय ना मिले तो उसका हाल क्या होगा, सोचो आप। उसे किसी और की याद नहीं आएगी, सबसे अधिक किसकी याद आएगी, है ना। और जब वापस घर आएगा, क्या गए, एक कप चाय तो मिली नहीं, चाहे उसको सब कुछ मिल जाए, एक कप चाय तो मिली नहीं। चाय को हमने ऐसे अपने जीवन में ढाल लिया है। अच्छा, वो अब 4-5 दिन जैसे तैसे काट के चाय की याद में वो वापस आए, तो वहां पर जहां पर उन्होंने बोला कि चाय नहीं मिली, तो उसने बहुत अच्छी चाय बनाई, अदरक डाल करके, तुलसी पत्र डाल करके, और दूध अच्छा खासा गाढ़ा गाढ़ा दूध, और उसने हल्की पत्ती डाल के चाय बनाई, सुगंध दूर दूर तक फैल गई। अब तलब तो 5 दिन से वो अपने आप को कैसे रोक सकता है ना। जैसे उसने पहले प्याले का जो पहला घूंट भरा तो उसका स्वाद उसे ऐसा लगा जैसे अमृत पी लिया हो। 5 दिन के बाद जो व्यक्ति दिन में 5-10 बार चाय पी जाया करता था, उसे 5 दिन के बाद आज चाय मिल रही, तो सोचो वो कैसे पागलों की तरह पी रहा होगा ना।
आहा पीते, आहा हा, क्या स्वाद आया है, 5 दिन के बाद मैं पी रहा हूं, बताओ, है ना। ऐसे उसने एक कप चाय पी ली। जो भी हम ज्ञान बता रहे हैं इसे आप अपने घर भी सुनाओ, सुना सकते हो कि नहीं, है ना, सुनाना है, देखो सुनाओगे ना, वो भले ही कोई सुने या ना सुने। एक बार मुझे भी आदेश मिला था, छोटे छोटे बच्चे होते हैं चुन्नू मुन्नू, मैंने उनको सुनाना चालू किया। अब गुरुदेव ने पूछा कि आपने किसको बताया, मैंने कहा हाँ एक बच्चे को बताया। अब बच्चा तो समझ नहीं सकता, 2 वर्ष का बच्चा क्या समझेगा, नहीं समझेगा ना कुछ भी। तो गुरुदेव ने कहा कोई बात नहीं, उसकी अंतरात्मा समझ रही है, उसकी अंतरात्मा समझ रही है, और तुम्हारा अभ्यास होगा कि तुम भूलोगे नहीं। अब 2 लाभ हुए, एक तो उसकी अंतरात्मा सब समझती है ना, शरीर तो छोटा बच्चा बूढ़ा जवान है, आत्मा तो आत्मा है, लेकिन तुम्हारा अभ्यास हो गया, अब तुम इसे भूलोगे नहीं, इसे 2-4 जगह और बता दो, है ना, तो इसलिए आपको सुनाना है। अब क्या हुआ प्रभु, पहली प्याली जो उसने पी, तो चाय देने वाला तो उसे बड़ा अच्छा लगा कि चलो भी मेरे हाथ की चाय पी करके किसी को संतुष्टि मिलती है ना। जैसे बच्चा कभी बोलता ना कि माँ आज सब्जी बहुत अच्छी लग रही है, 1 रोटी और दे दो। अब माँ क्या करती है, 1 रोटी तो उसने अपना आप मांगी, तो 1 रोटी माँ अपना आप एक्स्ट्रा दे देती है, ले 1 और खा ले। बच्चा मना करता है, नहीं नहीं खा ले, तो खा लेता है ना। तो चाय वाले ने सोचा कि देखो चाय बड़ी अच्छी लगी तो मैं 1 कप चाय और दे दूं। 5 दिन के बाद इसे मिली है चाय। अब दूसरी चाय प्याली आई, हाँ हाँ लिया, 5 दिन के बाद मिली है, बस बड़ी अच्छी चाय बनाई प्रभु जी आपने, चाय बड़ी अच्छी बनी, अदरक डाल रखी है, तुलसी पत्र डाले हुए हैं, बड़ी अच्छी सुगंध है, इलायची डाली हुई है। दूसरी प्याली भी चाय की पी गए। चाय देने वाले जो महाराज थे वो और भी दयालु थे, सोचा कि चलो 5 दिन बाद चाय मिले, 1 प्याली और दे देते। अब तीसरी प्याली दी तो उन्होंने बोला कि महाराज चाय पीने वाले ने, क्या बोले, चाय पीने वाले, तो वास्तव में क्या हुआ, फिर क्या हुआ, तीसरी प्याली जब चाय आई, बोले कैसे प्रभु चाय पिलाओगे आज, चाय से पेट भरना। बोले हाँ कोई बात नहीं, अच्छी चाय बनाई है मैंने, आपके लिए बनाई है विशेष रूप से, है ना, इसमें मैंने 2 लौंग और डाली हैं। बोले हाँ तो हाँ चलो आज तीसरी प्याली भी चल जाएगी। अब जब तीसरी प्याली चाय आ गई तो उन्होंने जान दो क्या किया, चौथी प्याली भी चाय लेकर के आ गई। अब चौथी प्याली जब चाय लाए तो प्रयास से देखने लगे, क्या से प्रभु जी 3-3 प्याली पी गया हूँ। नहीं वो आपने जो है 5 दिन बाद जो चाय पिया ना, तो मैंने सोचा कि आपको मैं चाय पिलाऊं, हाँ तो पूरा जो संतुलन पूरा कोटा पूरा कर दूं। वो चार भाई चलो तुम 4 चौथी कप है, अब तुम रहने दो, नहीं पी लो जब आ गई तो पी लो। अब उसने मन मार के चौथी प्याली पी ली। चाय देने वाले तो और भी दयालु थे, चौथी प्याली जब पी ली तो 5वीं प्याली भी लेकर के आ गए। अब वो भाई बरस गए उस पर, कैसे भाई क्या है, चाय 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 मारोगे क्या, चाय पिला पिला करके। बोले नहीं वो 5 दिन के बाद आप चाय पी रहे हो ना, तो इसलिए भाई ठीक है, अब क्या तुम चाय में भी नहलाओगे क्या, पूरा चाय में मारोगे, 5 कप 4 कप पी गया मैं, आज तक मैंने 2 कप से अधिक नहीं पी, 4 कप पी गए इस चक्कर में। बोले 1 कप नहीं, अब नहीं भाई अब ले जाओ, उल्टी हो जाएगी। तो उसने पूछा एक बात बताओ, 5 दिन के बाद जब पहली प्याली का जो पहला घूंट भरा उसमें आपको सुख कैसा आया। बोले वो तो अमृत से भी अधिक अच्छा लग रहा था, है ना, कैसा लग रहा था, जैसे अमृत में पी रहा हूँ। 5 दिन के बाद में चाय मिली, पहली प्याली का पहला घूंट बड़ा अच्छा लगा। अच्छा फिर दूसरा कप में क्या हुआ, बोले तो आनंद थोड़ा कम हो गया। तीसरे में क्या हुआ, बोले और भी कम। चौथे में क्या हुआ, और भी, और 5वें में अब तो पी नहीं सकता, ले जाओ उसे, यानी कि अब जो आनंद था, जो सुख था, वो समाप्त हो गया। तो ये क्या था, क्षणिक सुख। क्या है ये, क्षणिक सुख, क्षण भर का सुख मिलता है। तो इस संसार में जो भी हम अभी तक बुद्धि लगा रहे हैं, माता से, पिता से, पत्नी से, पति से, पुत्र से, पुत्री से, घर से, मकान से, दुकान से, व्यापार से, या पशु पक्षी से, या गाड़ी घोड़ा बंगला मकान से, ये शरीर से, वो सब क्षणिक सुख है। मिलेगा लेकिन टिकेगा नहीं, मिलेगा लेकिन टिकेगा, चला भी जाएगा। अब इसे दूसरे एक उदाहरण समझेंगे। एक बार क्या हुआ, क्षणिक सुख की परिभाषा है ना। एक बार क्या हुआ कि एक माँ थी, और उस माँ का इकलौता जो बालक था वो किसी मेले में खो गया बेचारी का। उसका पति का भी देहांत हो गया था पहले ही।
एकमात्र सहारा था उसका, वो संतान बेटा जो पुत्र था वो भी खो गया मेले में, और कोई सहारा था नहीं उसके जीवन में, और कोई नहीं था बस बच्चे के सिवा। संपन्न परिवार से थी वो, लेकिन अब वो अपने पुत्र के गम में सदमा लग गया और पागल हो गई। बालक की आयु रही होगी 4-5 वर्ष की जब खोया था, और वो पूरी पागल जैसे भिकारन होते हैं ना, इस तरह से वो बर्ताव करने लगी। कहीं भी लेट जाना, कहीं भी खा लेना मांग के, नटकंजर बिल्कुल पागलों वाली हिस्से। उससे पता नहीं था कि कौन है वो। बेटा बेटा अपने नाम ले लेके रोती थी, और बस ऐसे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, मैं पागल घूमते रहते हैं, ऐसे उसका हाल हो गया। अच्छा, जो बालक था वो किसी सज्जन व्यक्ति के हाथ लग गया, और उसने उसका पालन पोषण किया, है ना। देखो जैसे अभी आप सुन रहे हैं ना यहाँ पर, तब अनेकों बार हमारा जो ध्यान घर में जाता है, परिवार में जाता है ना, किसी स्वप्न में चले जाता है। हम बैठे यहाँ पर और हमारा ध्यान कई बार क्या होता है, कहीं और चला जाता है। लेकिन हमें क्या करना है, बहुत जैसे बालक बैठे ना, ध्यान कहीं और जाएगा, तो हमें बहुत ही सावधानी के साथ में इस ज्ञानियक को सुनना है, बहुत अत्यंत सावधानी के साथ में सुनना है, अत्यंत सावधानी के साथ। तब क्या हुआ प्रभु, वो बालक जो खो गया और वो किसी सज्जन व्यक्ति के हाथ लग गया, उसने उसको पढ़ाया लिखाया। हालांकि उससे पूछा बचपन में, जो छोटा था ना, 4-5 साल का, बोल लेता है बच्चा कि तुम्हारे माता कौन है, पिता कौन है। अब वो क्या बताता तो था, लेकिन इतना नहीं बता पाया। तो फिर भी एक भले व्यक्ति के हाथ लगा, उसने पढ़ाई लिखाई करवाई उस बच्चे की, और उसे अमेरिका भेज दिया। कहां भेज दिया? अमेरिका भेज दिया, पढ़ाने लिखाने के लिए। जवान हो गया लड़का, और जब बड़ा हो गया, जवान हो गया, तो उसके मन में एक तड़प थी कि मेरे वास्तविक माता पिता कौन है। 4-5 वर्ष का बच्चा होता है, उसे आभास होता है कि मेरे माता पिता कौन थे और मैं किसके हाथों पर लाऊं, उसे आभास था। तो उसे थोड़ी बहुत याद थी 4-5 साल के बालक को कि भाई मैं कहां पर खेलता था, कूदता, थोड़ी बहुत याद रह जाती है ना। उसने खोजबीन की, इंटरनेट का समय है, पूरी खोजबीन की, मैं कहाँ खोया था, अंतिम बार में कहां पर था। तो धीरे धीरे 5-6 वर्ष लग गए उसे खोज करते करते, उसे ये ज्ञान प्राप्त हुआ। अमेरिका से भारत में उसने संपर्क साधा, पैसा भी अच्छा कमाने लगा था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया था, 4-5 लाख रुपए हर महीने कमाता था अमेरिका में। तो पैसे के बल पे उसने पूरी छानबीन कर डाली भारत में उसको, और वीडियो कॉलिंग के माध्यम से सब कुछ जान लिया उसने कि मेरी माँ है जो ये पागल तरह घूमती है। वहां के स्थानीय लोगों ने बताया, पैसा हो और बुद्धि हो, हर बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तब क्या हो, उसने अपनी माँ से उसको कहा कि वहां के लोगों से कि मैं इसे पागल जो ये ना वृद्धा महिला है, बुढ़िया हो गई है, इसको एक बार मेरी बात कराओ। अब बात कहाँ करो, सुनते तो है नहीं वो, कहीं कुछ भी खा लेना, पत्ते वत्ते ऐसे। जैसे तैसे वहां के स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ा और उससे बात कराई, वीडियो कॉलिंग। और फिर उसको कुछ बातें उस बालक ने बोली, भगवान की लीला थी, तो उसे बोली, उसे अपने बचपन की कुछ बातें थी, उस महिला को जो बोली, माँ को, उसे चोट लगी एकदम से, और एकदम से वो आंखों से आंसू रोने चालू कर दिए, और मोबाइल से चिपट गई। बेटा तू कहां पर है, तेरे बिना मैंने 30 वर्ष कैसे बिताए हैं ये मैं जानती हूँ, तू नहीं जानता। एक एक पल में तेरे बिना कैसे जिंदा रही हूँ ये मैं जानती हूँ, अब तू शीघ्र आ जा। उसे सारा ज्ञान से वापस आ गया, जो पागल हुए थे ना वो, और कुछ बातें बताई उसने, जो याद आई एकदम से कि हाँ बचपन ये मेरा पुत्र है, ऐसी कुछ बातें होती हैं। अब क्या हुआ, वो क्या बोलते जानते हो कि बालक 30 वर्ष मैंने तेरे बिना कैसे बिताए हैं, अब तू आ जा, और अब जब तू आएगा तो मैं तुझे एक पल के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगी। बोला कि माँ मैं पास नहीं हूं, मैं अमेरिका में हूं। कहां पर हूं मैं? अमेरिका में हूं, और 2 मास के 2 महीना के बाद मैं आऊंगा, वीजा जब मेरा बनेगा, फ्लाइट से आना होता है, इतना ऐसा नहीं कि पास में ही हूं, मैं बहुत दूर हूं, हजारों किलोमीटर दूर। तो माँ रोए कि मुझे नहीं पता, तू शीघ्र यहाँ पर आ। तो बोले हाँ मैं 60 दिन के बाद आऊंगा, लेकिन तुझसे हर दिन बात करूंगा। तो पैसे के बल पे फिर उसका एक बंगला ले लिया, नौकर चाकर लग गए, बाल वाल धुलवा कर अच्छे बढ़िया कपड़े पहना दिए उसे, तो वो अपना रहने लगी वो। लेकिन हर दिन अपने पुत्र से बात करती थी और रोते थी, वीडियो कॉलिंग में अपने पुत्र को देख करके रोते, आंखों से आंसू उसके बंद नहीं होते थे। हर दिन वो एक ही राग अलापती थी, बेटा जब तू आ जाएगा तो मैं तुझे अपनी आंखों से दूर नहीं होने दूंगी। सौभाग्य भी सत्य भी यही है ना, कौन माँ भला 30 साल उसने कैसे बिताएंगे, सोचो अपने बिन बालक के, एकमात्र सहारा वही तो था। अब जैसे भी 2 मास के बाद में, 2 महीना के बाद में जब वापस आया,
तो वहां मेला लगा हुआ था पूरे गांव का, आस पास के बहुत मीडिया वाले भी थे कि भाई बेकार इनका जो लड़का मिल गया, ऐसे कैसे हो सकता है, सब लोग थे। तो वो जो दृश्य था बड़ा दुख वाला था, सबकी आंखों में पानी थे, सब रो रहे थे। और जैसे ही माँ ने अपने बालक को देखा, देखते ही वो अपना आपा खो बैठी और उसे चिपक करके गले से मिल करके रोने लगी। पुत्र ने भी अपनी माँ को देखा तो वो भी ना रोक सका, आंखों से आंसू बहने लगे। उसके बाद में वो बैठे और जो औपचारिकताएं होती, खाना पीना प्रसाद आदि जो था वो सब हुआ। लेकिन जो पुत्र था ना वो ज्ञानी था, वो कि पुत्र ने कहीं ना कहीं शाश्वत ज्ञान सुना हुआ था, और सुना हुआ था, इस ज्ञान को सुना हुआ था तो उसे ज्ञान था कि मेरी माँ ने मुझे हर दिन यही बात कही है कि बेटा तू आ जा और मैं तुझे फिर कभी एक पल के लिए भी अपनी आंखों से दूर नहीं होने दूंगी। हर दिन यही कहती थी। मैंने एक एक पल तेरे बिना कैसे बिताया, 30 साल कैसे काटे मुझे पता है। अच्छा अब क्या हुआ प्रभु, बेटा आ गया, बेटा बैठ गया अपनी माँ के सामने। बेटा को ज्ञान था कि माँ ने कहा है कि मैं एक पल भी अपनी आंखों से दूर नहीं होने दूंगा। अच्छा उसने पैसा इतना कमा लिया था कि उसे कोई कमाने की आवश्यकता भी, 5 लाख रुपया हर महीना मिल रहा तो 2-3 साल भी नौकरी कर ले बहुत पैसा हो जाता है, सामान्य जीवन चल जाता पूरे जीवन भर के लिए, है ना। 5 लाख रुपया मिल रहा हर महीना, 12 पंजे 60 लाख रुपया हो गए एक साल का, बहुत एक साल 60 लाख रुपया तो पूरा जीवन निकल जाएगा। उसके पास करोड़ों की संपत्ति थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी। तो वो अपना बैठ गया कि माँ अब मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, अब तुम मुझे देखते रहो अपनी आंखों से, अब मैं आपकी आंखों से एक पल के लिए भी दूर नहीं जाऊंगा। बातचीत हुई 1-2 घंटा, कहा बताते हैं अमेरिका का बताया, फिर माँ ने अपना बताया क्या हुआ थोड़ी, फिर माँ ने कहा कि बेटा मैं लेटना चाहती हूँ। माँ अपने तो कहा था एक पल के लिए भी मैं, आप मुझे अपनी आंखों से दूर नहीं करोगी, अब आप लेटोगी तो अपनी आंखें बंद कर लोगी, है ना। बेटा हमें थकान चढ़ रही है, फिर मैं तुझे देखूंगी थोड़ी देर बाद। माँ लेट गई, उठी, बेटा फिर बैठ गया सामने। माँ मैं आपकी आंखों से एक पल के लिए भी दूर नहीं होने का वचन पूरा करूंगा। माँ ने कहा कि बेटा मैं नहाना है, आधे कार्य करने, बोले हाँ करके आ जाओ। माँ नहा धो करके शुद्ध होकर के आई, भोजन आदि किया, फिर बैठ गया लड़का वहीं पर भी। माँ मैं आपकी आंखों से एक पल के लिए भी दूर नहीं, जो आपने मुझे 60 दिन तक वचन दिया मैं पूरा जीवन भर पालन करूंगा। अब 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, माँ भला अच्छा ये तुम भी कल्पना करो, देखो बेटा ऐसे बैठा है तो क्या होगा फिर, है ना। माँ बोलेगी मैं बाहर घूम के आऊंगी, बोले नहीं माँ 30 साल तुमने कैसे मेरे बिन काटे हैं, बाहर ही तो घूमी तुम पागल की तरह, अब जब मैं आ गया तो अब तुम बाहर की जा रही हो। तुमने खुद कहा कि मैं एक पल के लिए भी अपनी आंखों से दूर नहीं होने दूंगी, तो अपना वचन पालन पूरा करो, मैं भी पूरा कर रहा हूँ, मैं सबको छोड़ के आया हूं तुम्हारे लिए, तुम भी तो, है ना। अब माँ बैठ गए, फिर 1 सप्ताह बीत गया ऐसे, दोनों अपने खाए, नौकर चाकर लगे हुए थे पूरे घर में, नौकर चाकर थे, बढ़िया भव्य घर था, है ना। 2.5-3 करोड़ रुपए घर था, ऐसा नहीं सामान्य था, 2.5-3 करोड़ रुपए घर, वो बढ़िया, कोई काम ही नहीं था कुछ, इतना नौकर चाकर लगे हुए थे, खाना पीना सब नहीं आता था। बस काम क्या था, यही था कि माँ भी पुत्र को देखे, पुत्र किसे देखे, माँ को, बस यही काम था, कुछ काम नहीं। तो माँ को लगा कि मेरे बेटे का दिमाग क्या हो गया है, खराब हो गया। अब माँ ने क्या किया, जो नौकर चाकर थे, सुनो किसी ना डॉक्टर को बुला के लाओ, मेरे बेटे का दिमाग खराब हो गया है। क्यों, ये तो कहता है कि हट ना कहीं बाहर घूमने जाने देता है, ना कुछ करने देता है, बस जैसा जैसे मैं बड़े मुश्किल से अपना जो नित्य कर्म है, नहाना धोना आदि करती है, सोती हूँ, उसके बाद फिर खाते पीते फिर से बैठ जाता है ऐसे करके। 15-20 दिन हो गए मेरे तो, बस इतने जीना दुखी कर दिया है। और डॉक्टर आए वहां पर, डॉक्टर से बोलते हैं देखो इसके दिमाग में कुछ खराबी आ गई है, ये ना ऐसा से बोलता है। अच्छा लड़के को तो सब पता था कि सब कुछ ठीक है, लेकिन लड़का अपनी माँ को ज्ञान भी देना चाहता था। कौन सा ज्ञान, शाश्वत ज्ञान, सनातन ज्ञान, जो हमारा वास्तव में ज्ञान लुप्त जो हो चुका है आज, जिसके लिए हम भटक रहे हैं जगह जगह, मिलता नहीं है लेकिन आसानी से, इसलिए हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम सुन भी पा रहे हैं। इस ज्ञान में कोई सामान्य व्यक्ति नहीं आ पाता है, तो आप बुलावा निमंत्रण दोगे ना सबको, आप सोचेंगे सामान्य व्यक्ति आएगा, नहीं, वो आएगा, झलक देखेगा, हमारा चेहरा मोहरा देखेगा, तुम्हें देखेगा, फिर बाहर से बाहर ही चला भी जाएगा। और जिसने 11 दिन सुन लिया तो समझ लेना कि उसके पुण्य कर्म बहुत महान है, हजारों जन्मों का पुण्य कर्म उसका विकसित हो चुका है, इसलिए उसने 11 दिन का कक्षाएं सुनी है पूरी। अब क्या हुआ प्रभु, जब डॉक्टर आया तो डॉक्टर ने बोला भी अच्छा बेटा उसके बेटे को,
हाँ आओ अपना लेट जाओ, मैं चेकअप करूंगा। क्या कहेगा चेकअप में, क्या उनकी समस्या क्या? बोले नहीं तुम्हारी माँ ने बोला कि तुम ऐसा, बोला तुम जाओ कोई समस्या नहीं। तो फिर उसने माँ से बोला माँ जब आपने 30 वर्ष के बाद में पहली बार मुझे अपनी आंखों से देखा, जब मैं यहाँ पर आया था अमेरिका से, तब कैसा लगा? माँ की आंखों में फिर से आंसू आ गए। बोले बेटा उस समय तो मैं अपने आपे में नहीं थी, बस मुझे लगा कि मैं खुशी से मर ही ना जाऊं, हार्ट अटैक ना हो जाए, यह हाल। अच्छा उसके बाद जो फिर 1 घंटा बीता, फिर कहाँ गया था वो सुख? बोले फिर वो सुख थोड़ा कम हो गया था। बोले फिर 1 दिन जब बीता फिर क्या हुआ? और भी कम हो गया। और आज क्या स्थिति हो गई कि आज तुमने डॉक्टर बुला लिया मेरे लिए, अब तुम्हें देखना नहीं चाहती हो, कहते हो मैं तो देख तो लिया हो, क्या देखूं, कब तक देखूं तेरे को? 30 दिन का जो बुखार है वो 15 दिन में उतर गया। 30 वर्षों का जो बुखार है देखने का उतर गया। ये क्या कहलाए? जो इसे बोलते हैं हम क्षणिक सुख, क्षण भर का सुख है ना ये, है ना। तो और तीसरा जो उदाहरण है वो इस तरह से है कि जब किसी का विवाह होता है ना, किसी लड़के का, तो जब धर्मपत्नी घर पर आती हैं, तो क्या लगती है धर्मपत्नी को? क्या नाम मिलता है? चंद्रमुखी। चंद्रमा जब होता है ना, पूर्णिमा की जो रात्रि होती है वो शीतल होती है, ठंडक होती है, प्रकाश भी होता है, बड़ा अच्छा लगता है ना। और उसमें औषधियां भी होती है ना, औषधियां पुष्ट होती हैं, बहुत लाभकारी होती हैं वो रात्रि, आयुर्वेद की स्थिति से भी, और जब मंत्र ध्यान साधना करने के लिए भी पूर्णिमा की जो रात्रि होती है। तो जब धर्मपत्नी को क्या नाम दिया जाता है कि हे देवी आप चंद्रमुखी हो, चंद्रमा में तो फिर भी दाग है, आप में कोई दाग नहीं। ऐसे से पता नहीं और पता क्या क्या मिलते हैं वो नाम। अच्छा जैसे 3-4 वर्ष हो जाते हैं विवाह को, आप चंद्रमुख से क्या नाम आता है जानते हो? कि देखो आप सूर्यमुखी हो। 3-4 साल जब हो गए विवाह को तो क्या, हाँ हाँ तो क्या, हाँ क्या नहीं, क्या होते हैं सूर्यमुखी। अब चंद्रमा की शीतलता समाप्त हो गई, सूर्य की गर्मी आ गई है ना। अब बच्चे हो गए हैं, अब भाई ये काम नहीं किया और बच्चे चू चू चुन्नू मुन्नू जो रोना धोना सब लगा रहता है, तो अब क्या सूर्यमुखी, अब ठंडक समाप्त हो गई है ना। अच्छा जब 4-5 वर्ष और हो जाते हैं, विवाह को 10 वर्ष हो गए, अब वो ना चंद्रमुखी रही ना सूर्यमुखी, अब क्या होता है जानते हो? ज्वालामुखी। क्या होती है? अब वो बोलता है कि हे देवी तुम ज्वालामुखी की तरह दिखती हो। और जब भ्याता घर में आई थी तो क्या था? चंद्रमुखी। 10 वर्ष में वो चंद्रमुखी से बदलते बदलते ज्वालामुखी बता दिया, है ना। इसका क्या हुआ? क्षणिक सुख है, क्षण भर का, जो हर एक को, जैसे कोई बालक है ना, अभी सफल हुआ 10वीं कक्षा में 12वीं कक्षा में, तो लड्डू बढ़ते हैं, प्रसाद बढ़ता है ना, मंदिर में जाते हैं, घर में कथा कीर्तन सब कुछ होती है, और जो टॉप कर जाते हैं तो समाचार पत्र में उनका फोटो भी आ जाता है, टीवी पर भी नाम आ जाता है इसने टॉप किया है। अच्छा वो जो सुख होता है वो कितने दिन का होता है? 8-10 दिन का होता है बस, उसके बाद सब समाप्त। अब अगली कक्षा की चिंता हो जाती है उस बच्चे को, चिंता हो गई कि नहीं हो गई, है ना। तो सुख कहाँ चला गया? वो सब समाप्त हो गया। उसी प्रकार से संसार में जो भी आप सुख देखते हो वो सब क्या है? क्षणिक सुख। याद रखोगे ना, क्षण भर का, पल भर का सुख है। इसलिए कभी भी ऐसी गलती मत करो कि संसार में आप सुख खोजने का काम ही मत करो। भगवान जब धरती पर आते हैं तो अपने जीवन से वो ये सिद्ध करते हैं, भगवान जब अवतार लेते हैं, लीला करते हैं, लीला, तो वो ये सिद्ध करते हैं मैंने भी सुख नहीं पाया। राम भगवान आए, लीला की ना, है ना, धर्मपत्नी का हरण हो गया। इससे बताओ, जो भगवान है, अनंत ब्रह्मांड को रचने वाले भगवान है, उनकी धर्मपत्नी का हरण हो गया। लीलाएं चल रही हैं, वास्तविकता नहीं है। जैसे हीरो फिल्म पे पर्दे पर आकर के वो एक्टिंग करता है, ऐसी भगवान भी करते हैं। भगवान कृष्ण आए तो देखा है देव जेल में दुखी दुख, है ना। और अंत में क्या हुआ? द्वारिका में अपने पूरे परिवार को मरवाना पड़ गया। प्रभास क्षेत्र में जो उनकी पोता पोती थी सबको मरवाना पड़ गया, दुखी दुख झेले। तो भगवान ने अपने जीवन से भी ये बताया कि धरती, और भगवत गीता में क्या कहा? दुखालयम शाश्वतम, ये दुखों का घर है, तो यहां पर हम सुख ना खोजें। हाँ तो बस जैसे थे ये किंचित अनिकेता, भगवत गीता की 12वें अध्याय में, कि जैसे तैसे हमारी सांसें हैं जितनी भी हैं वो पूरी हो जाएं, और जैसे कीचड़ में कमल खिलता है उसी प्रकार से हम इस सांसारिक कीचड़ में रहें। रहना तो यही पड़ेगा ना, लेकिन कमल जैसे खिला रहता है ऊपर की ओर, वैसे ही हमारा ध्यान अपने इष्ट पर लगा रहे। इष्ट माने आप कोई शिव को मानते तो भगवान शिव पर उसका ध्यान लगा रहे, कोई
भगवान कृष्ण को मानते तो उनका ध्यान भगवान कृष्ण पर, कोई राधा रानी को मानते तो उसका ध्यान अपने इष्ट पर, राधा रानी पर लगा है ना। संसार में सेवा करनी, माता पिता पति पत्नी पुत्र पुत्री जो भी संबंधी हैं पड़ोसी हैं, इन सबकी सेवा करनी, इनसे मोह ममता आसक्ति नहीं करनी। हम उल्टा कर बैठते हैं। हम क्या करते हैं? सेवा करते हैं, भगवान की सेवा। भगवान को तुम्हारी सेवा की आवश्यकता है क्या? मोह किससे करते हैं? घर परिवार से। मोह भगवान से करना चाहिए था, सेवा उनकी करनी चाहिए, तो उल्टा उल्टा कर दिया। सेवा का अर्थ क्या होता है? जैसे आप किसी कहीं जाते हैं ना, रास्ते में जाते हैं, कोई वृद्ध, कोई जिसके पे हाथ पैर नहीं होते, ऐसे कोई व्यक्ति होते हैं, है ना, निर्धन परिवार के होते हैं, अंधे काने कोड़ी कोड़ी जो कुछ आश्रम होते हैं, वहां पर आपने सेवा कर दी किसी की, उसे ला करके खिला दिया, प्रसाद आदि खिला दिया, कपड़े वपड़े दान कर दिए, है ना, किसी को रास्ता पार करवा दिया, तब क्या आप उसको घर आकर के भी याद रखते हो क्या अधिक लंबे समय तक? उसका चेहरा मोहरा याद रहता है क्या 2-4 महीने के बाद? सब भूल जाते हो। सच है ना? ये बहुत सारे भिखारियों को आपने सेवा की भी होगी रास्ते बीच में, कहीं ना कहीं याद रहता है कि आपको कुछ? आप कहीं कार से बस से जा रहे हैं, कोई मांग रहा है, आपने उसे दया कर दे, लो भैया, आपको 2-4 दिन के बाद में कुछ याद रहता है कि कैसा चेहरा मोहरा था, कहां पर था, कुछ नहीं। चल याद रहता भी होगा तो 1-2 साल बाद तो कुछ भी नहीं याद रहता। क्यों? मोह ममता उससे नहीं किया, आपने सेवा करके चुप चले आए, है ना। हम उल्टा, भगवान से मोह ममता करनी चाहिए थी, है ना, और हम कहते हैं मैं तो अपनी भगवान की सेवा में हूँ। अच्छा, भगवान ने हाँ नहीं, भगवान ने कहा कि माम चाहिए अव्यय विचारण भक्ति सेवा मेरी भी करो, है ना। तीनों सेवा कौन सी उच्च कोटि की सेवा है? तो बड़े सामान्य रूप से क्या है? भगवान से एक मोह प्रेम जो होना चाहिए वो। तो यहाँ पर अभी हमने समझा कि क्षणिक सुख क्या होता है, क्षण भर का जो सुख होता है वो हमने बता दिया। यहाँ तक किसी को कोई शंका, कोई प्रश्न समझ में आ गया ना? ये जो कक्षाएं होते ना, जैसे बालक ट्यूशन पढ़ता है तो वहां पर सीखता है ना, सीखता है कि नहीं? तो उसी प्रकार से कहीं शंका होती है तो अध्यापक क्या कर, दोबारा बताना चालू करता है, विधियां बदलने का प्रयास करेगा। भाई अच्छा, इस बालक को समझ में नहीं आया तो दूसरी विधि से समझाएगा, है ना, और फिर वो आगे बढ़ जाता है। अब आता है शाश्वत सुख क्या होता है, सनातन सुख क्या होता है, परम सुख क्या होता है, शाश्वत सुख क्या होता है, परम सुख क्या होता है। जो जैसा, शाश्वत का अर्थ क्या होता है? जो जैसा कल था वो वैसा आज है, और जो जैसा आज है वो वैसा कल भी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जो भगवान का जो परम सुख है वो यदि किसी को मिल गया तो फिर वो समाप्त होने वाला नहीं है, घटने वाला भी नहीं है, और बढ़ने वाला भी नहीं है, वो स्थिर रहता है। उसमें कोई, जिसे परम सुख मिल गया तो मिल गया, अब उसमें कोई घटोती या बढ़ोती नहीं होने वाली है। मिल गया तो मिल गया। तो वो सुख कैसे मिलेगा भगवान बताते हैं यहाँ पर किस प्रकार से मिलना है। तो वही विषय इस ज्ञान यज्ञ में बताया जाएगा, जिसकी तलाश में हम सब हैं। कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी, मनुष्य, हम सब बचपन से, जब बालक धरती पर अपने चरण रखता है तब से लेकर के अंतिम समय तक हम सुख की खोज में ही जी रहे हैं। किसी खोज में जी रहे हैं? सुख की खोज में। एक जो बालक होता है 5वीं कक्षा का, वो कहता है कि हे प्रभु 5वीं कक्षा में सफल हो जाऊंगा तो सुख शांति मिल जाएगी, है ना। मंदिर में आता है बालक, मत्था टेकता है, भगवान बस मैं 5वीं कक्षा में सफल हो जाऊं, क्या मिल जाएगी? सुख शांति। भगवान ने दया कर दी, चलो ठीक है, बालक ने परिश्रम भी किया है और हमने कृपा भी कर दी, तो तुम सफल हो गए। बच्चा लड्डू बांटता है, प्रसाद बांटता है कि मुझे सुख शांति मिल गई ना। अच्छा, वो 6ठी कक्षा में आता है तो 5वीं कक्षा का सुख कहाँ चला गया? भूल गए ना। हाँ, 6ठी कक्षा में वो आएगा और फिर मंदिर में आएगा पेपरों के समय पर, हे भगवान वह 6ठी कक्षा में सफल हो जाऊं, फिर मुझे थोड़ी शांति मिल जाएगी, बस इस बार मेरा बेड़ा पार करवा दो, इस बार मेरा बेड़ा पार करवा दो। होता ना ये भाव। अब ये बात बताओ आप, भगवान कह रहे कि 5वीं कक्षा में तुझे शांति मिली थी, अब फिर तू शांति मांगने के लिए आ गया, तेरी वो शांति कहाँ चली गई? लेकिन भगवान कृपा करते हैं, समझते प्रभु। तो भगवान कृपा करते हैं और उसे 6ठी कक्षा में भी सफल हो जाता है। 10वीं कक्षा में आता है, फिर भगवान के पास हाथ जोड़ते, हे प्रभु, हे गोविंद, हे गोपाल, हे शिव शंकर, हे महादेव, हे माँ भगवती आदि शक्ति, बस 10वीं कक्षा में मेरा बेड़ा पार हो जाए, बोर्ड की परीक्षाएं हैं,
काय की परीक्षाएं हैं? 10वीं कक्षा की परीक्षाएं हैं। बड़ा कठिन विषय है, बड़ा कठिन विषय है। इसलिए अब क्या करना है प्रभु? हरि ओम प्रभु शांति बना रहे। इसलिए क्या करना है? बस 10वीं कक्षा में सफल हो जाऊं तो मेरे सिर से बहुत बड़ा बोझ हट जाएगा और मुझे बहुत बड़ी शांति। अब भगवान अचंभित हो गए कि 2 बार में शांति दे चुका हूं, तेरी शांति चली कहां जाती है? 5वीं में दी शांति फिर चली गई, 6वीं में दी शांति फिर चली गई, अब 10वीं में फिर तू मेरे पास आ गया, फिर बोलता मुझे सुख शांति मिल जाएगी। ये बार बार सुख शांति हम देते हैं और तुम भगा कहां देते हैं सुख शांति को? 10वीं कक्षा में भी सफल हो गया, सुख शांति मिल गई, प्रसाद बटा, हवन कथा कीर्तन हुए घरों में, अच्छी बात। अब 12वीं कक्षा में आता फिर वही अलाप, हे प्रभु बस 12वीं के बोर्ड की परीक्षाएं हो जाए, इस बार 12वीं पास होती तो बेड़ा पार हो जाए, फिर कोई चिंता ही नहीं है। 10वीं का बोर्ड होता है और 12वीं का बोर्ड होता है, फिर तो देख लेते हैं आगे जो होगा देखा जाएगा। हे भगवान बस 12वीं में बस इस बार मेरा अंतिम बोर्ड है, ये वाला काम हो जाए, बस जीवन सफल हो जाएगा, सुख शांति मिल जाएगी। भगवान ने दया की, चलो ठीक है, 12वीं में भी सफल हो गया। अब वो क्या कह रहा है? अब आप यहां पर देखें एक चीज, हम कल के सुख की आशा में जीवन जी रहे हैं कि 5वीं में पास हो जाऊंगा तो शांति मिल जाएगी, सुख मिल जाएगा भविष्य काल है ना, मिल जाएगा, मिल नहीं रहा है अभी, मिल जाएगा। 6वीं में आ गए, 6वीं में सफल हो जाएंगे तो सुख शांति मिल जाएगी, मिली नहीं है अभी। 10वीं में भी वही हाल था, फिर 12वीं में भी वही हाल था, यानी कल के सुख की आशा में ही हमारा जीवन चला जाता है। अभी आगे सुनेंगे तो आप अचंभित हो जाएंगे। 12वीं पास कर ली, उसके बाद बोलता है प्रभु मैं बीटेक करूं कि एमटेक करूं, बीसीएमसी क्या करूं, आईटीआई पॉलिटेक्निक क्या करूं मैं? प्रभु बस मेरा एक बार एडमिशन हो जाए बीटेक में और फिर मुझे शांति मिल जाएगी। भगवान ने कहा ठीक है, तू पढ़ाई लिखाई कर, यदि तुझे लगता है कि तुझे पढ़ाई लिखाई करने से शांति मिलेगी तो ठीक है कर। अब एमटेक बीटेक में एडमिशन ले लेता है, 12वीं का बीटेक होगा, उसके बाद में नौकरी की चिंता लग जाती है, कहता है हे प्रभु बस एक बार नौकरी लग जाए और फिर मुझे शांति। अच्छा, भगवान अचंभित हो गए, इतना हर बार सुख शांति कहां चली जाती है? इतनी बार मैं तुझे दे चुका हूं, बोले 10वीं में पास कर दो तो सुख मिल जाएगा, 12वीं में पास कर दो तो सुख मिल जाएगा, बीटेक हो जाए तो सुख मिल जाएगा। ये बात भगवान भी अचंभित है। भगवान कह रहे हैं माता पार्वती की, पार्वती मैं इतनी बार शांति दे चुका हूं, कहां चली जाती शांति? पता कई बार सुख दे चुका, कुछ दिनों के लिए दिखता तो है सुखी, वैसी का वैसी हो जाता है। अब कह रहा है कि मैं नौकरी लग जाए तो सुख शांति मिल जाएगी। भगवान बड़े दयालु हैं, भगवान तो बहुत दयालु हैं, सुनते हैं सबकी। नौकरी लग गई, बढ़िया, 1.5-2 लाख रुपया हर महीना, 1.5-2 लाख रुपया, अच्छी नौकरी है ना, बहुत बड़ी नौकरी, और क्या चाहिए? अब कह रहे हैं प्रभु बस कोई लड़की ऐसी मिल जाए जिससे मेरा बस, हाँ लड़की है जो अपने मेरे माता पिता की सेवा करे। प्रभु बस ये चिंता, लड़की कोई राशन नहीं आ रही है, मेरी माँ भी देख रही है, सब देख रहे हैं, और बस कुछ ऐसी लड़की मिल जाए जो मेरा घर संभाल ले। पर बड़ा दुखी हूं मैं प्रभु, बस मन से रो रहा हूं मैं, कोई लड़की ऐसी ढंग की नहीं मिल पा रही है ना। भगवान की चिंता मत करो, कोई लड़की धार्मिक सभ्य सुशील ऐसी लड़की मिल गई जो अपने घर को संभालने वाली आ गई। अब क्या समस्या हुई? हे प्रभु अब गृहस्थी है तो प्रभु बस देखो बड़े ताने मिल रहे हैं मुझे समाज में कि विवाह को 4-5 वर्ष हो गए, संतान नहीं, बस एक लड़का दे दो चाहे लड़की दे दो, बड़ी शांति मिल जाएगी, बस थोड़ी सी कृपा कर दो भगवान। बस जीवन में दुख ही दुख है, बस कलेश ही कलेश है प्रभु, जरा सी भी शांति नहीं है। ये संतान, बस गृहस्थी में संतान नहीं है, बालक नहीं तो क्या है कि गृहस्थी? तो भगवान कहता अच्छा पहले लड़की चाहिए या फिर बालक चाहिए कि क्या है? सुख बचपन से लेकर अभी तक हम सुख सुख मांगे जा रहा है, हर बार मैं तुझे सुख देता हूँ, चला कहां जाता है? चला कहां जाता है? मैं बार बार बता रहा हूं संसार में सुख है ही नहीं, इसलिए बार बार सुख मांगता है। ये उसकी कहानी नहीं है, हमारी और आपकी कहानी है। वास्तव में एक कहानी उसी ऊपर बताई जा रही है, लेकिन हमारे और आपके जीवन की सच्चाई है ये। हमने नाव जाना इधर है और चप्पू चला रहे हैं उल्टे दिशा में, जाना इधर है, चप्पू चला रहे हैं उल्टी दिशा में, बोलते हैं कि हमारी नाव उल्टी क्यों चल रही है? जब चप्पू उल्टा चलाएंगे तो उल्टी चलेगी ना। इसे वही हमारे जीवन में होगा। लड़का संतान हो गया, इसको कहते हैं हे प्रभु बस अब मेरे को जो क्या मिल जाए, थोड़ा सा शांति मिलेगी, इनकी पढ़ाई लिखाई हो जाए, फिर पढ़ाई लिखाई, फिर लड़का हो के मिल जाए, फिर पोता पोते हो जाए। तो यही प्रक्रिया हमारे जीवन में चलती रहती है। हम कल के सुख की आशा में जीवन जीते। मेरे साथ सब बोलेंगे एक बार, हम
तेज वाणी में बोले, तो बिना माइक के हम बोल रहे हैं ना, पीछे से मेरी वाणी आ रही है, स्पष्ट आ रही है ना, बिना माइक के बोल रहे हैं, तो आपकी वाणी तो यहाँ से बाहर जानी चाहिए। हम कल के सुख की आशा में जीवन जी रहे हैं। याद रहेगा वाक्य है, भूल जाओगे फिर लिखवाना पड़ेगा मैं कहीं ना कहीं, है तो ऐसी स्थिति ना लिखवाना पड़ जाए, याद रखना है। और ये वाक्य अपने सबको बताना कि हम कल के सुख की आशा में जीवन जी रहे हैं। सुख है तो वो अभी में है, कल की सुख की आशा में नहीं है ना। हर एक व्यक्ति ये तो करता है, लड़का हो जाएगा, नौकरी लग जाएगी, घर बन जाएगा, मकान बन जाएगा, खेती हो जाएगी, सब हो जाएगा, इनमें सुख नहीं। ये जीवन की जिंदगी एक प्रक्रिया है बस। तो इसलिए हमें ये समझना है कि शाश्वत सुख जो जैसा कल था वैसा आज है, जो जैसा आज है वैसा कल भी रहेगा। शाश्वत का एक अर्थ होता है कि भगवान राम का, भगवान विष्णु का एक नाम शाश्वत है। किसका? भगवान राम, भगवान विष्णु का एक नाम क्या है? शाश्वत। कुछ व्यक्ति बोलते हैं आप शाश्वत ज्ञान करते, तो हमें लगता है शाश्वत को नया बना रखा आपने अपना, कोई हमने नहीं बनाया शास्त्र। आप पढ़ोगे तो जो पढ़ते हैं वो जानते हैं शाश्वत का अर्थ क्या होता है, और जो नहीं पढ़ते उनकी बात अलग है। वो बोलते हैं कि हमने कुछ अलग बनाया है, अलग नहीं बनाया है। मां भगवती का, जो मां भगवती है ना दुर्गा, इनका एक नाम क्या आता है? शाश्वती आता है। क्या आता है? हाँ, स्पष्ट हो गया। शास्त्र के अनुसार बता जो लिखा हुआ है। भगवत गीता में अर्जुन महाराज भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं शाश्वत धर्म गोप्ता, 11वें अध्याय के 18वें श्लोक में आता है कि भगवान अर्जुन कहते हैं हे भगवान कृष्ण, शाश्वत धर्म के आप ही रक्षक हो। कौन से धर्म के? शाश्वत धर्म को हम सामान्य में क्या बोलते हैं? सनातन धर्म। सनातन धर्म को गलती से हम क्या बोलते हैं? हाँ, अब ये बोलना बताओ सबको हिंदू, और जो बोलता है हिंदू कैसे गलती से, तो बोलना हिंदू शब्द हमें शास्त्रों में लिखा दिखा दो। ये तो आपको अपनी ज्ञानियों से पूछना चाहिए ना, है ना। हिंदू शब्द आया कहां से? चलो अब कोई आप संसद चला रहे हो, चलाए जाओ, उससे कोई समस्या नहीं, लेकिन आपको ब्रैकेट में लिखना चाहिए सनातन धर्म। सामान्य भाषा में हिंदू लिख दे कोई बात नहीं, लेकिन सामान्य में क्या है? हम लोग सनातनी है। कौन है हम? सनातनी। हम सनातन है ना, जिसका नाम आदि है ना अंत है। हमारा कोई आदि अंत नहीं है। बाकी जो संप्रदाय हैं वो अभी जन्मे हैं और अभी मर भी जाएंगे। कोई 1400 साल पहले जन्मा है, कोई 2000 वर्ष पहले इसका अस्तित्व में आया है ना। सनातन धर्म का ना कोई आदि है ना कोई अंत है। ये सूर्य, चंद्रमा, ब्रह्मांड सब सनातन धर्म में उत्पन्न होते हैं और नष्ट भी हो जाते हैं। सब कुछ इसी में आता है, तो हमें वही चीज समझनी है। अब एक बार, अच्छा कुछ व्यक्ति बोलते हैं यहाँ पर कि जैसे बालक है ना, आज का जो ज्ञान है ना प्रथम दिन का, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे आपको आने को प्रश्न को उत्तर मिलता चला जाएगा। कक्षाओं में क्या होता है? प्रश्नों को उत्तर मिलता है, और आपको एक वास्तविक भगवान के द्वारा बताया गया मार्ग आपको समझ में आने लगता है। अभी तक हमने और आपने जो भी भक्ति पूजा की है वो अच्छी है। जिसने आपको जो भी भक्ति पूजा बताई है बहुत अच्छी है, उनको नमन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? उनको नमन करना चाहिए। जिन्होंने आपको अभी तक जो भी भक्ति पूजा विधि विधान बताए वो सब नमन के योग्य थे, नमन के योग्य हैं और नमन के योग्य रहेंगे। स्पष्ट है? जैसे पहली कक्षा में पढ़ने वाले बालक के लिए पहली कक्षा का अध्यापक जीवन भर नमन के योग्य होता है। स्पष्ट है? लेकिन यदि वो व्यक्ति दूसरी कक्षा में आना चाहता है तो उसे पहली कक्षा की पुस्तकों को छोड़ना पड़ेगा। सत्य क्या सत्य है? ये छोड़ना पड़ेगा, है ना, पहली कक्षा की। अच्छा, जब 5वीं कक्षा में पढ़ते पढ़ते वो बालक आगे की कक्षाओं में आता है, 10वीं कक्षा में आता है, तो 10वीं कक्षा में अध्यापक अलग होता है और पहली कक्षा में अध्यापक ऐसे होता है कि नहीं? ऐसा होता नहीं कि नहीं मैं तो पहली कक्षा के अध्यापक से पढ़ूंगा, है ना, और पुस्तक भी वही पढ़ूंगा, ए बी सी डी, क्या है कबूतर क्या करो। 10वीं कक्षा में ये वाली पुस्तक चल जाएगी क्या? 10वीं कक्षा में पुस्तक बदलेगी। क्या कबूतर क्या करो उससे काम? हाँ, यदि हम मोह कर बैठे यहाँ पर, क्या कर बैठे? मोह कर बैठे तो गड़बड़ हो जाएगी। वो बालक कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। बढ़ पाएगा कभी आगे? और वही 10वीं कक्षा में क्या कबूतर पढ़ रहा है, लोग भी हंसे क्या मूर्ख व्यक्ति है ये, है ना। अच्छा मुझे बताएं, पीएचडी हमारे समाज में सबसे बड़ी पढ़ाई कौन सी होती है? पीएचडी की।
है ना। पीएचडी करते डॉक्टर लग जाता नाम के आगे, क्या लगता है, डॉक्टर। पीएचडी के बाद कोई कक्षा नहीं होती, पढ़ाई समाप्त, पूरी पढ़ाई कर ली, किसी एक विषय की पूरी पढ़ाई हो चुकी है, पीएचडी। तो वास्तव में जो ये वाली कक्षाएं हो रही हैं, ये क्या है, पीएचडी से भी यदि कोई ऊपर का नाम हो सकता है तो ये वही कक्षाएं हैं। इन 11 दिन की कक्षाओं को सुनने के बाद में आपको लगभग 99% आपकी पढ़ाई हो चुकी होती है। अब जो 1% हमने रोकी है ना, वो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो शास्त्र खोल के ही पढ़ाए जाते हैं, जिसके लिए हम उनको छांट करके गुरुकुल में बुलाते हैं। कहाँ बुलाते हैं, जो हमारा गुरुकुल है ना, मंदिर है ना, वहां बुलाते हैं। वहां पर सारे शास्त्र खोले जाते हैं और पूरे प्रमाण दिखाए जाते हैं, तब जाकर के वो 100% पक्का हो जाता है। अब उसे संसार की कोई शक्ति, कोई चीज हटा नहीं सकती। स्पष्ट है ना। अब ये समस्या आती है, एक हमारा प्रश्न आता है कि प्रभु एक बात बताओ कि परमात्मा की जो भक्ति है वो कब करनी चाहिए, कब करनी चाहिए। तो अधिकांश बोलते हैं जी देखो, बालकों का तो कोई काम नहीं है, ये भगवान की भक्ति का ये तो बड़ों का काम है ना। ये किसने ज्ञान दे दिया आपको ऐसा, ज्ञान कहां लिखा हुआ है कि ये बड़ों का काम है। बचपना खेल कूद खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। बचपना में खेल कूद में खो दिया, जवानी में नींद भर सोता, पैसा कमाता है सोता, पैसा कमाता है सोता, ये तो होता है। बुढ़ापा देख कर रोया, ना आंख भी काम नहीं करते, ना दांत काम करते, ना पेट की आंतें काम करती हैं। अब बोल रहे हैं हम भगवान की भक्ति करेंगे हम, अब क्या हो पाएगा भक्ति। शरीर स्वस्थ है तभी तक भक्ति होनी है। एक बार हम ज्ञान यज्ञ कर रहे थे, हमसे कहा कि प्रभु इन बालकों का क्या काम है इस ज्ञान यज्ञ में, इन बालकों का क्या काम है इस ज्ञान यज्ञ में, इनको क्यों बुला रखा। हम बोलते हैं 5 वर्ष से बड़ा बच्चा आना चाहिए। यहाँ पर क्या बोला हमने, 5 वर्ष से बड़ा बच्चा आना चाहिए। आपको धर्म बनता आप लेकर के आओ। हाँ, 14-15 साल के जो बच्चे उन्हें जबरदस्ती हाथ पकड़ के लाओ, यहाँ पर इस ज्ञान यज्ञ में लेकर के आना है। बात समझ आ रही है ना, जबरदस्ती लाना है। सुनेंगे जीवन बदलेगा। अच्छा, जो ये बात बोलते हैं कि बालकों का कोई काम नहीं है इस ज्ञान में, जाओ अपनी पुस्तकों में माथा मारो, ये खेलो कूदो, तुम्हारे खाने पीने की आयु है, और थोड़े बड़े हो जाओगे तो राम नाम ले लेना। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आज जो भी व्यक्ति ऐसा बोलते हैं, आप उनसे ये बोलना कि प्रभु जी जब बालक का जन्म हुआ था तो क्या कोई प्रमाण पत्र आया था कि ये बालक इतने वर्ष तक जीवित रहेगा ही रहेगा, आया था? नहीं आया था। तो फिर आप किस सिद्धांत से ये बात कहते हैं कि बालकों को बड़े अवस्था में भगवान की भक्ति पूजा करनी चाहिए? कहां लिखा हुआ है ये? क्या पता वो अगले दिन ही ना जी पाए, और यदि वो 80 वर्ष तक जीवित भी रहा, क्या पता कोई बीमारी लग जाए, या मानसिक स्थिति धार्मिक ना रहे, कोमा में चला जाए, कुछ भी अवस्था हो सकती है। यदि जब बालक का जन्म होता है तो क्या कोई प्रमाण पत्र ऐसा आता है क्या? नहीं आता। फिर जो ये बोलते हैं कि परमात्मा का नाम बुढ़ापे में लेना चाहिए, उनसे पूछो किस आधार पे आप इस बात को बोलते हो, क्या प्रमाण है आपके पास में? कोई है क्या? नहीं। तो इसलिए भगवान की भक्ति कब लेनी चाहिए? हाँ ना, गर्भाधान संस्कार से ही ये कार्य होना चाहिए। कब से होना चाहिए? गर्भाधान संस्कार सुना है ना, जो सनातन के जानने वाले 16 संस्कार होते हैं, है ना। एक ने मुझे बताया कि देखो हमारे गुरुकुलों में 5-8 वर्ष के बच्चे लिए जाते हैं, गुरुकुल में लिए जाते हैं ना, संस्कृत जहां पढ़ाते हैं, 8 साल का बच्चा जो अपना आपा संभाल ले। और जो अंग्रेजी मीडियम विद्यालय है वहां पर 3 साल का बच्चा लिया जाता है। कितने साल का? प्ले स्कूल होता है ना, उसे पहले 3 साल का होते से अंग्रेजी में 1 2 3 और ABCD बोलना सिखा देते हैं। और हमारे संस्कृति अभी बहुत पीछे है, क्योंकि 8 साल का बच्चा लेंगे, है ना, और यहाँ 3 साल का। तो बताओ कौन सा बच्चा आगे बढ़ेगा? 3 साल। इसलिए हमारे गुरुकुल के बच्चे पिछड़ जाते हैं, इसलिए कोई गुरुकुल में बच्चे भेजना नहीं चाहता। अब शाश्वत ने ये इसका समाधान निकाला, जानते हो क्या? गर्भधान संस्कार से लेकर के शिक्षा दी जाएगी, यानी कि जो गर्भवती माताएं बहनें हैं उनको भी मंदिरों में गुरुकुल में बुला करके उस अवस्था में कि भाई तुम इस अवस्था में क्या करो, 1 घंटा भगवान का ध्यान करो। हाँ, लेकिन वो सुविधाएं दी जाएंगी। ये अभी हमारी एक चल रही योजना है कि ताकि उन्हें सुविधा हो।
साधियों के लिए पूरा एक अलग विभाग बन गया, वहां पर किसी साध्वी को मुखिया बना दिया, स्त्री को मुखिया बना दिया, है ना। अब क्या हो, लेट लेट अपने भगवान का छवि निहारो, है ना। ओम नमो भगवते वासुदेव चला दिया, ओम नमः शिवाय चला रखा है, गायत्री मंत्र चला रखा है वहां पर, सुनो हर दिन आधे घंटा आ जाओ अपने निकटतम क्षेत्रों में, ये होगा। तो गर्भाधान से वो ज्ञान उस बच्चे के अंदर जा रहा है। अब अभी क्या होता है, गर्भवती माताएं बहनें क्या करती हैं, टीवी चला रखी फिल्म, उसमें क्या करें, डिसुम 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 डिसुम, क्या हो रहा है उसमें, डिसुम डिसुम हो रहा है। तो बालक के अंदर संस्कार काहे के जा रहे हैं, डिसुम डिसुम के जा रहे हैं। वो बालक आएगा, बड़ा होगा, जब बड़ा हो जाएगा माँ के मुंह पर डिसुम डिसुम करेगा, फिर बोले मेरा मुंह को छिता। तो ये मुंह इसलिए छिता, गर्भावस्था में जब बच्चा था तो आपने संस्कार कैसे दिए। अभिमन्यु ने गर्भ के, एक ने मेरे को बोला कि गर्भाधान संस्कार से क्या बच्चा शिक्षा लेता, हाँ लेता है। अभिमन्यु ने ली थी, लेते कि नहीं लेते, सबसे बड़ा प्रमाण है ये। अब इसलिए हमने कहा प्रभु सुनो, ये प्ले स्कूल खोलते 3 वर्ष के बच्चे को लेते हैं और हम गर्भाधान संस्कार वाले बाल को ले रहे हैं। हाँ, अब इसकी सुविधाएं उसे इस वाली योजना को हम आगे बढ़ाएंगे और आप सबके माध्यम से अपने अपने क्षेत्र में, जैसे आप बंगला गांव है ना, तो आपके ही कहीं आसपास में ये साधवी इकट्ठे होकर, ये आप ही का काम है। देखो इसमें हम तो इसके काम तो स्त्री संभालेंगे ना, हम क्या संभालेंगे। आप में से मुखिया कोई बनो और इस कार्य को परिणाम, इस सपन जो है, ये शास्त्र में संकेत दिया गया गर्भाधान, सुना महाराज जी आपने, नहीं बताते, है ना। हम प्रयास करेंगे इसको बताने के लिए और समझाने के लिए। क्या है, विज्ञान है ये, पूरा विज्ञान। आज जो घरों में शनिचर जो पैदा हो जाता है ना, शनिचर, वो शनिचर क्यों आ रहे हैं, वो क्योंकि प्रक्रियाएं दूषित हो चुकी हैं। तो इसलिए समझना है, इसलिए जिस घर में धर्म की, सनातन शाश्वत धर्म की स्थापना संपूर्ण रूप से होगी, वहां पर कभी शनिचर जन्म नहीं ले सकते, वहां असुर जन्म नहीं ले सकते। हिरण्यकश्यप के घर में प्रहलाद ने जन्म लिया, ये भी एक विज्ञान था, ये एक विज्ञान था। जब शास्त्र पढ़ेंगे किसी ने बताएंगे क्या कारण था इसका। तो इसलिए आज हमें क्या समझना है कि वास्तव में हमें क्षणिक सुख की ओर आना है कि शाश्वत सुख की ओर, शाश्वत सुख की ओर आना है ना। क्षणिक सुख तो होगा, वो चला जाएगा, आएगा, और लेकिन जो शाश्वत सुख है वो टिका रहता है। लेकिन उसके लिए आपको ये ज्ञान सुनना पड़ेगा। हम कथाएं बहुत सुनते हैं टीवी खोलकर। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण ने कुर्ता पहना हुआ क्या, राम जी ने कभी कुर्ता पहना। सनातन धर्म में जो आप इतिहास पढ़ते हो, देवी देवताओं में किसने कुर्ता पहना हुआ है। जो पुरुष वर्ग है वो बिना सिले वस्त्र धारण करता है। ब्राह्मण, जो ब्राह्मण में है, क्या क्या करता है वो, बिना सिले वस्त्र। हमने कहा प्रभु एक बात बताओ, यदि कुर्ता ऊपर धारण कर लिया, सफेद, जैसे महाराज ने सफेद कमीज पहनी हुई है, कमीज शर्ट होते ना, शर्ट को यदि नीचे लंबा कर दे तो क्या कहलाएगा वो, सच्चाई है कि नहीं। अब हमने बस उस लंबे कपड़े में कट लगा दिया, क्या बन गई, शर्ट बन गई। अब यदि मैं कहूं शर्ट ऊपर शर्ट कमीज पहन लो और नीचे धोती पहन लो, तो कोई कमी तो नहीं है, बुराई है क्या, हाँ ना बोलो, बुराई तो नहीं है कोई। क्या कमीज पहनना सनातन धर्म का हिस्सा है ब्राह्मणों के लिए, साधु संतों के लिए नहीं है ना। अब तुम्हारी वेश क्यों भाव बदल गया। कुर्ता तो कॉलर वाला भी होता है, हमने क्या किया, कॉलर वाला कुर्ता बनाया और नीचे से कट लगा दिया, बन गई शर्ट। अच्छा, जब आपने कुर्ता पहन ही लिया नीचे, तो नीचे फिर ऊपर पहन लिया कुर्ता, तो नीचे पजामा पहनने में क्या समस्या है ना। सिले हुए वस्त्र किसी भी ब्राह्मण के लिए, हाँ वैश्य पहने और क्षत्रिय राजा महाराजा पहने, वो उनके शाही पोशाक होते, वो एक अलग चीज है। ब्राह्मण के लिए काम नहीं है, ब्राह्मण के लिए तो बस हुए। सुदामा ने कभी पहने ऊपर कुछ सिला वस्त्र पहना है ना। तो हमने कहा कि प्रभु जी इनसे पूछो कि प्रमाण कहां पर है इनका। ये शास्त्र के जो वृद्ध और लाखों लाखों करोड़ों लोग होते हैं वहां पर सुनने वाले, बस आंखों में पानी आ रहा है, सुने जा रहे हैं, जो बोले जा रहे हैं सुने जा रहे हैं बस। भावनात्मक जो खेल होता है बड़ा हानिकारक है। तो इसलिए जो मैंने बताया, अपने बालकों को आप यहाँ पर लेकर के आए, बालकों को लेकर के आओगे ना, 11 दिन का है, 11 दिन ये चलेगा। आज प्रथम दिन है, 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक। कोई समस्या तो नहीं है ना, सबको बताओ। जिसको जब आप अपने घर से आते हो, यदि आप भक्ति का ब्याज चाहते हो, जब आप अपने घर से आते हो तो आजू बाजू में 5 घरों को टोक करके आओ, चलो ज्ञान यज्ञ में चल रहे हैं। वहां पर 8 बजे से 10 बजे तक शाश्वत ज्ञान यज्ञ होने जा रहा है। कौन सा ज्ञान यज्ञ, शाश्वत। हाँ, जो कल भी था, ये ऐसा नहीं आज हम बता रहे, हम तो इसके सेवक हैं। मर जाएंगे तो कोई और बताएगा, और जब हम थे नहीं था धरती पे तो कोई और किसी और ने बताया होगा, है ना।
तो शाश्वत ज्ञान हो रहा है, आप चलो टक टक टक, हाँ बहन जी आ जाओ, बच्चों को लेकर के आ जाओ, ना भी नहीं आ रही, टाइम नहीं, कोई बात नहीं, वो आए या ना आए ये आपका कर्तव्य नहीं है। आप नाक मुंह मत चढ़ाना कि वो नहीं आए, आपकी सेवा तो लिखी जा रही है। जब हम दो वर्ष के बच्चे को पूरा ज्ञान सुना सकते हैं, कुछ पल्ले पड़ रहा 2 साल के बच्चे को नहीं पड़ रहा ना, हमें याद तो होगा इस बहाने से। और हमारी सेवा ऊपर लिखी गई है कि भाई इस व्यक्ति ने 2 साल के बालक को क्या सुनाया था, ज्ञान सुनाया। उसी प्रकार से जब आप अपने घर से आते हो ना, अकेले मत आओ, चुपचाप मत आओ, खटखटा के आओ, सबको बता करके आओ। ये होता है वास्तव में कि आपके अंदर भक्ति भाव है, आए तो भला, ना आए तो भला। इसलिए आज जाओगे ना, अभी जाने का समय हो रहा है, आपका धर्म बनता है। आपने मैं छोटी छोटी कथाएं बताई, उसके पीछे विज्ञान छिपा हुआ है ना। जैसे मैंने बताया, माँ ने जो बताया अपने बेटे को निहारने के लिए, तो वो क्षणिक सुख था, सब समाप्त हो गया। चंद्रमुखी, सूर्यमुखी, ज्वालामुखी, वो सब समाप्त हो गया। चाय की प्याली, तो जिसको जो उदाहरण जचे उस उदाहरण को अपने घर पर लेकर के जाओ और उन सबको बताओ। एक बार एक माता ज्ञान सुनने के लिए आई, 2-2.5 घंटा बिल्कुल ऐसे निहार के आई होगी, कम से कम 75 वर्ष। कितने वर्ष? 75 वर्ष, 75 75 वर्ष। और एक टक होकर देखे जा रही थी, वो बड़े प्रेम से सुन रही थी ज्ञान। जब घर पर गई, वो उनके तो किसी पोता के पड़पोता हो रहा था कि दादी कहाँ गई थी? और प्रसाद 2 मिस्त्री होते, वो बालक ले लेते हैं मिस्त्री, कहाँ गई थी? बोले कि वहां पर कथा में गई थी, सत्संग, ज्ञान ही चला था। अच्छा क्या बताया था? चुप रहे, अपने आप जाकर सुनिया, आया कर, सुना कर। नहीं तुम बताओ, 2 घंटा तुम सुन के आए हो, क्या बताया था ये तो बता दो। राम नाम की बात बताई थी, और क्या बताया? सुने कर, जा करके क्या कर, सुना कर। उसने जिद करी, मां कुछ तो बता दो कथा। अब ऐसे क्या, तो अच्छी बात बताई। 2 घंटे में मैंने अब 2 घंटे महाराज हो गए यहाँ बैठे बैठे, मैंने ये बोला अच्छी बात, वो सुनाया होगा ना। अब उससे कुछ याद नहीं। हमने पूछा भी क्या, आपने क्यों नहीं बताया? क्या करूं महाराज जी, कुछ याद नहीं रहता, बस बुढ़ापे में जो है। अच्छा हमने पूछा ऐसे ही, सुनेंगे तो हमने पूछा, माता जी एक बात बताओ, आपके कितने बालक कितने? बोले 4 बेटा है। अच्छी शादी कर दी, पोता पड़पोते सब हो रहे हो। अच्छा हमने, अच्छा सबसे अच्छी बहू कौन सी जो आपकी सेवा करती हो? सबसे अच्छी बहू कौन सी है? अब सबसे अच्छी बहू पर तो एकदम आंखों में खून खोल गया उनकी। महाराज जी पूछो मत ना, सबसे अच्छी क्या बताऊं, पहले सबसे बुरी को सुनो। वो ना सबसे बड़ी वाली जो बहू है, मैंने उसको इतने साल पहले, 40-50 साल पहले शादी करी उस लड़के की अपने की, और खूब पैसा लगाया, और घर से 1 रुपया नहीं लेकर आई। उसकी माँ ने उसे ये चढ़ाया, एक लौंग कुंडल का मूल्य था उस दौरान, वो सब बता दिया। और लौंग एक नाक में जो पहनते, सारा दहेज में क्या क्या सामान है 40 साल पहले सब बता दिया। और जो उस बहू ने 40 साल पहले अपनी सास को कुछ कहा होगा वाक्य, सब एज इट इज बिल्कुल ऐसे कैसे बता दिया। उसमें अंकी बिंदे की भी हेरफेर नहीं थी। और फिर वो आधे घंटे तक उनको चुप ना हुई, पूरी भड़ास निकाल दी। मैं भी चंबित, ये क्या हुआ? एक एक अंकी बिंदे की भी गलती, 40 साल पुराना जो चिट्ठा पूरा खोल मारा। हाँ मैंने कहा महाराज, मैं सब ताली बजाओ माता जी, सब तुम ताली बजाओ, है ना। मैंने कहा माता जी 40 साल पुराना चिट्ठा आपको बिना अंकी बिंदे की गलती किए याद है? सोना चांदी क्या आया दहेज में वो भी याद है, साड़ी किस किस की आई किस किस की नहीं आई ये भी याद है। 40 साल पुरानी चीजें। और हमने जो 2 घंटे में जो मरने के बाद ऊपर भी जाएगा ज्ञान, वो जो बताया वो अभी याद नहीं हो पाया। महाराज जी क्या करूं, इसका अर्थ क्या है? याद सब रहता है किंतु हम महत्व नहीं देते। सारी बातें महत्व देने की, इसलिए मैंने पहले सावधान किया है। जो दुखी हो रहे हैं बोले शुक्र भारी, मंगल भारी, शनि भारी, कुंडली दोष है, का सर्प दोष है, घर में कला कलेश है, घर में बवाल मचा हुआ है, किसी ने उपटोना टोटका करवा दिया किसी को। यदि आप इस ज्ञान को श्रद्धा से सुनते हैं, इस दास के आने से पहले आ जाते हैं, 7:55 पर आपकी यहाँ सेवा लग जानी चाहिए, और 10:05 पर आप यहाँ से प्रस्थान कर जाओ। 7:55 पर आना है, 10:05 पर जाना है। आप जो भी मैंने बताया ना सारी जो समस्याएं, इन समस्याओं में इनकी कृपा से लाभ मिलना आरंभ हो जाता है। एक बात समझना, जब भगवान राम थे तब आप भी थे और हम भी थे, सत्य है ना ये। तो शरीर तो बदला है लेकिन तब आप भी थे और हम भी थे। उस समय पर भी किसी न किसी महात्मा
कोई महात्मा ऋषि मुनि हमें समझाने के लिए आए थे, जैसे अभी आते हैं ना, और हमने क्या किया, आज करेंगे कल करेंगे, आज करेंगे कल करेंगे, उस समय है ना। तो एक कथा सुनाता हूँ इसी पर में। एक बार क्या हुआ, पहले वाली बात पूरी कर देता हूँ कि हमने आज करेंगे कल करेंगे उस समय बिता दिया। फिर आया द्वापर युग भगवान कृष्ण का। जब भगवान कृष्ण इस धरती पर थे, स्थूल शरीर में, अब है तो अभी भी वो थे में तो थे शब्द लगाते थे, उचित नहीं, लेकिन समझाने के तौर पर तो थे ही बोला जाता है। तब आप भी थे और हम भी थे, तब भी किसी ने समझाया होगा, आज करेंगे कल करेंगे में गंवा दिया। अब क्या आ गया, घोर कलयुग आने वाला है। अभी तो फिर भी बहुत शांति मंदिर है यहाँ पर, ध्यान देना। जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर आधा, अभी 4,26,000 वर्ष बाकी हैं। कितने ना, 4,26,000 साल बाकी हैं इस कलयुग के। 5,500 वर्ष बीते हैं ना, लगभग 4,26,000 वर्ष बाकी हैं। आप ये सोचो कि लगभग 4,500 साल बाद इस धरती पर केवल और केवल मलेच्छ रहेंगे। तो एक बार क्या हुआ, आजकल करते करते में क्या हुआ, नारद जी आकाश मार्ग से जा रहे थे, नारायण नारायण करते हुए। क्या करते हुए, नारायण नारायण करते हुए जा रहे थे। अब उन्होंने किसी बालक को देख लिया कि भाई बालक एक छोटा सा, और वो क्या कर रहा है, खेल रहा है। जब बच्चा छोटा बैठा ना, ये ऐसी वो खेल रहा है। बच्चे मिट्टी में खेल, अब तो मिट्टी मिलती नहीं है, खैर मिट्टी मिलती है क्या बच्चों को, बाहर पत्थर बिछे पड़े, अंदर मार वाले मिट्टी कहाँ मिलेगी। तो गोबर से आंगन लिप दिया करते थे, है ना। अब तो गोबर को हाथ ही लगे, बदबू आ रही है ना, बीमारी भी इसलिए फैल रही है। तो अब क्या था, मिट्टी में खेल रहा था बच्चा। अब नारद मुनि की उसकी दृष्टि पड़ गई छोटे से बच्चे पर आयद। अब नारद मुनि अपने वेश में तो आ नहीं सकते, है ना, छिपा करके आते हैं। तो साधु के वेश में, सामान्य वेश में, नारायण नारायण, उस छोटे से बच्चे को बुलाया, 5 वर्ष का बच्चा। और खेलने में कहा वो कोई सुनता, बच्चे सुनते क्या, साधु संत नहीं सुनते। उसको बुलाया, अरे बच्चे इधर आ, बालक इधर आ, ले प्रसाद ले। अब प्रसाद के नाम से थोड़ा ललच आ गया, चलो लड्डू मिलेगा, मेरे को कुछ मिलेगा। हाँ महाराज जी, बोले हरि का नाम ले लिया करो बच्चे, आप खेल रहे हो कूद रहे हो, बड़े प्यारे बालक हो, है ना। और मैं अभी आकाश मार्ग से जा रहा था ना, मेरी दृष्टि केवल आप पर पड़ी, तो राम का नाम ले लिया करो। 5-1 वर्ष का बच्चा, कितने साल का, 5 वर्ष लगभग मान लो। मैं तो अभी खेल रहा हूं। उसने आधी सुनी आधी नहीं सुनी, तो चला गया। प्रसाद ले लिया, लेकिन प्रसाद तो दे दो, हाथ देखा चला गया। तो बोले कि अभी तो मैं खेलने की आयु है, अभी मैं खेल लूं। बोले ठीक है, अभी खेलने की आयु है। तो नारद मुनि कुछ वर्ष बाद आए। अब कुछ वर्ष बाद आए तो बच्चा बड़ा हो गया। कौन सी कक्षा में आ गया, 5वीं कक्षा में आ गया। अब 5वीं कक्षा में आ गया तो बड़ा हुआ, थोड़ा समझदार हो गया। नारद मुनि आए, वेश बदल गया, ओम नारायण नारायण। बालक को बुला दे, बच्चे इधर आओ। बोले हाँ महाराज जी, आटा लाऊं क्या। बोले नहीं, आटा की आवश्यकता नहीं है, हरि नाम ले लिया करो, तुम थोड़े बड़े हो गए हो, 5वीं कक्षा में आ गए हो। बोले महाराज जी अभी तो बस मेरी थोड़ी पढ़ाई लिखाई थी ना, मैं ट्यूशन जा रहा हूँ। तो नारद मुनि ने बोला ठीक है भाई, ट्यूशन जाओ, कोई बात नहीं। कुछ वर्षों के बाद है, लंबे समय के बाद 10वीं कक्षा में बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, समझदार और भी हो गया। नारायण नारायण बुला लिया बालक को, अरे बच्चे इधर आओ, अब तो तुम थोड़े और भी बड़े हो गए, समझदार हो गए हो, घर से बाहर भी जाते हो दूर दूर पढ़ने के लिए, अब तो तुम हरि का नाम ले लिया करो। बोले महाराज जी बोर्ड की परीक्षाएं, बस इस बार मेरा बेड़ा पार हो जाए और 10वीं में पास हो गया तो फिर मैं राम का नाम ले लूंगा, बस इसी 10वीं की जो चिंता है ये सर से उतर जाए। गणित की पढ़ाई है, ट्यूशन 2-3 ट्यूशन लगा रखे हैं, माता पिता भी दुखी, मैं भी दुखी, बस इस बार थोड़ा ऐसी कृपा कर दो जो मैं सफल हो जाऊं अच्छे नंबरों से। बच्चा ठीक है, तेरा भला हो जाएगा। अब 10वीं पास हो गई तो नारद मुनि ने सोचा अब तो पक्का हरि का नाम लेगा ही, अब तो कोई काम है नहीं भाई। इसने कहा था ना कि 10वीं पास हो जाएगी तो चिंता समाप्त हो जाएगी, तो अब तो राम का नाम लेगा ये। अब नारद मुनि आए, लेकिन थोड़े लंबे समय के बाद आए। 12वीं पास कर चुका था वो, अब आगे क्या पढ़ाई करूं ये सोच रहा था, बीटेक करूं, क्या करूं क्या ना करूं। नारायण नारायण, प्रभु 10वीं छोड़ो, तुम्हारी 12वीं हो चुकी है, अब तो राम का नाम ले लिया करो। बोले महाराज बस इस बार मैं ना सोच रहा हूं कि मैं
डॉक्टरी की पढ़ाई कर लूँ एक बार, कठिन पढ़ाई है डॉक्टरी की, है ना, नीट का परीक्षा पास करनी पड़ती है, बहुत कठिन है, कोचिंग लगा रखी है, 1-1.5 लाख रुपया कोचिंग में लग रहा है। बस इस बार बस आप कुछ ऐसा हाथ रख दो कि जो मेरी परीक्षा सफल हो जाए और मैं डॉक्टरी की पढ़ाई कर लूं, बस फिर तो बस चिंता है मेरे, जो अपने पांव पर मैं खड़ा हो जाऊंगा, फिर क्या चिंता बताओ। अच्छा फिर चिंता होती है किसी को? नहीं होती ना। उसने बोला फिर कोई चिंता नहीं है, अपने पांव पर खड़ा हो जाऊंगा और फिर मैं राम का नाम मिलूंगा, फिर करना ही क्या है। चलो बोले ठीक है, तब तुम राम का नाम ले लेना। अब वो चले गए नारद मुनि। कुछ वर्षों के बाद में आए तो क्या हुआ, नौकरी लग चुकी थी बड़े अस्पताल में, बहुत बड़े अस्पताल में, खूब लाखों रुपया उससे पैकेज मिला। बड़ी बड़ी नौकरी में पैकेज मिलते हैं, लाखों करोड़ों का पैकेज मिलता है। तो क्या हुआ, नारद मुनि ने सोचा कि पाप तो पक्का राम का नाम ले गए, तो अंधा पैसे छाप रहे हैं, कोई चिंता है नहीं, नारायण नारायण। अब उसकी आंखें खुल नहीं रही थी, ऐसे ऐसे करके देख रहा था, वो नींद में थका हुआ। अब उसे गुस्सा आ गया किस पर, नारद मुनि पर। क्या ये मेरे पीछे लगा कर नारायण नारायण, जब से बचपन से लेकर अब तो मेरा पीछा नहीं छोड़ सकता है, कहीं और नहीं जा सकते क्या? पूरे क्षेत्र में मैं ही मिला हूं, पूरे नगर में नारायण 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 में, राम का नाम ले, हरि का नाम ले, कोई मेरे पीछे पड़ गए क्या तुम? कहीं वो बहुत सारे लड़के घूमते उनके पीछे चले जाओ, नहीं मिलाऊं क्या? तो सुबह जाता हूं मैं 6 बजे, रात को ऑपरेशन करके आऊं मैं 3 बजे तक, होश नहीं मिलता मुझे। अब साधु संत जो होते हैं वो शांत रहते हैं, वो क्रोध ऐसा नहीं करते हैं। बोले प्रभु देखो मैं एक साधु हूं और मेरी दृष्टि आकाश मार्ग से जा, उसने तो रहस्य थोड़ा सा खोला कि मैं कहीं जा रहा था तो मेरी दृष्टि आप पर पड़ी, तो इसलिए मैंने सोचा कि जब साधु संतों की दृष्टि जिस पर पड़ जाती है तो वो नहीं चाहते कि वो कभी निचली योनियों में जाए, कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी जाए बने या नरक में, चाहते हैं कि भाई अब साधु संत की दृष्टि पड़ गई तो इसका उद्धार हो ही जाए, इसका भव से बेड़ा पार हो ही जाए। बस यही भाव सोच के मैं बार बार आपके पास आ जाता हूँ और मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। बोले महाराज मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आपको पता है जब से मैंने पढ़ाई लिखाई तो होगी पैकेज अच्छा, लेकिन सुबह सुबह जाना पड़ता है और रात में 3-3 बजे तक ऑपरेशन चलते हैं, है ना, यहाँ ऑपरेशन वहां ऑपरेशन, ऑपरेशन तो ऐसे होते हैं ना, पता तो है आपको, रात रात में चलते हैं। तो भाई मानो कि बहुत बुरा हाल है। और अब मैं सोच रहा हूँ कि राम का नाम ले लूंगा चलो, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अब मेरा विवाह भी होने वाला है तो पति पत्नी दोनों साथ ले लिया करेंगे, है ना, तो थोड़ा सा समय दो, अब नया नया विवाह होने की तैयारी चल रही है तो पति पत्नी हम दोनों ही एक साथ राम का नाम ले लिया करेंगे। अब नारद मुनि ने कहा चलो भी ठीक है, कोई समस्या नहीं है, एक साथ राम का नाम ले लिया करो। अब नारद मुनि जो आए कुछ लंबे सालों के, कई वर्षों के बाद में आए तो देखा कि 2 बालक भी हो गए हैं, है ना, अब गृहस्थी पूरी हो गई है ना, संतान हो गए हैं, लड़का है लड़की है, सब कुछ भगवान की कृपा से, और संपत्ति भी अच्छी खासी है, ऐसा भी नहीं कम संपत्ति है। नारायण 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 नारायण। नारद मुनि को इस बार पक्का विश्वास है कि मेरा लाल हरि का नाम जरूर लेगा, अब तो कोई समस्या ही नहीं है, धर्मपत्नी भी पैसा कमाने वाली है, प्रभु अब तो राम का नाम ले लिया करो। बोले महाराज देखो अभी जो बच्चे हैं ना, हम सोच रहे हैं थोड़ा पैसा इतना कमा ले कि अपने बच्चों को भारत में नहीं पढ़ाएंगे, अपने बच्चों को अमेरिका भेजेंगे। कहां भेजेंगे? और अमेरिका भेजने के लिए इतना नोट चाहिए। मेरी पत्नी भी डॉक्टर है और मैं भी डॉक्टर हूँ, मेरी पत्नी भी नौकरी करती है, वो भी 4-5 लाख रुपए कमाती है और 4-5 लाख रुपए मैं भी कमाता हूँ, और मेरा अलग से व्यापार चलता है ना, वो अलग 15-20 लाख रुपया हर महीना आता है। लेकिन महाराज बस ये मानो कि पैसे की बहुत तंगी है, पैसे की बहुत तंगी है, क्योंकि वहां पर है ना कम से कम 2-2.5 करोड़ रुपया चाहिए। अमेरिका में बड़े बड़े कॉलेज होते हैं ना, 2-2.5 करोड़ रुपया चाहिए एक बच्चे का, बचपन से छोड़ देते हैं, पढ़ाई लिखाई होती है, 1 साल का चाहिए 2-2.5 करोड़ रुपया। तो महाराज और भी खर्चे बहुत है ना, बहुत सारे खर्चे, हॉस्टल के वो तो अलग है, वो तो 2-2.5 करोड़ रुपए तो हुआ जो एडमिशन फीस है, वो बाकी चीज अलग। तो बहुत लंबा जो खर्चा है महाराज, और पैसे की बड़ी तंगी, 15-20 लाख रुपए हर महीना आ रहा है, लेकिन पैसे की, तो इसलिए महाराज दिन रात हम दोनों जो पति पत्नी काम कर रहे हैं, बस एक बार बच्चों का एक बार वहां पर एडमिशन हो जाए अमेरिका में, फिर तो बस चिंता ही नहीं है, राम का नाम लेंगे दोनों और क्या करेंगे। बोले नारद मुनि ने कहा भी ठीक है चलो। अब साधु संत हट नहीं करते, जिद नहीं करते हैं, ठीक है, वो तो संकेत देते हैं कि भाई ये काम करो, करना ना करना तुम्हारी इच्छा, ये तो है ना। अब क्या वो चले गए, वापस जब आए तो क्या देखते हैं कि उनके जो लड़का लड़की हैं वो भी बड़े हो गए हैं, 12वीं कर चुके हैं विदेश में ही, और भी आगे की पढ़ाई लिखाई हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। अब बात चल रही है उनके विवाह की
किनके विवाह के? उनके बच्चों के विवाह के। हाँ, और बूढ़े हो गए, जब बच्चे जवान होते हैं तो माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, ये तो नियम है प्रकृति का। अब आज तक तो जैसे नारद मुनि आते हैं तो बोलते आ जाओ महाराज बैठ जाओ। नारद मुनि समझ गए कि बुढ़ापा आ गया है, अब इन्हें इस साधु को सम्मान कैसे करना ही ज्ञान अब हुआ है ना। पहले आज तक बैठने के लिए नहीं कहा। होता क्या, जो अतिथि घर पर आए है ना, तो क्या करना है, आसन और जल देना है। जब पति बाहर से आता है कभी भी तो उसे भी यही नियम लागू होता है, उसे आसन और जल दें। आते आते ये ना बोले आटा नहीं है, चुन्नी पिताजी दाल नहीं है, ये बात की बात है, ये तो बात की बात है ना ये। तो बोले बैठो बैठो महाराज पानी पियो। बोले ठीक है, लेकिन वो अब तो राम का नाम जो ले लिया करो। बोले महाराज देखो ले तो लें, लेकिन बस अभी सोच रहे हैं कि लड़का लड़के के हाथ पीले कर दें, उसके बाद तो हम गृहस्थी से, हाँ फिर क्या करेंगे दोनों बुढ़े बुढ़े, राम का नाम ही तो लेंगे और क्या रहेंगे। बोले चलो खैर तुम्हारी इच्छा। नारद मुनि समझ गए भी ठीक है, रोग कुछ ज्यादा बड़ा लगा हुआ है, रोग अधिक लंबा लगा हुआ है। कुछ वर्षों के बाद में आए तो देखा लड़का लड़के के हाथ भी पीले हुए हैं, पोता पोते हुए हैं, और वो दोनों ओह मेरे लाल ओह ऐसे खिला रहे हैं दोनों के दोनों बैठ करके। अब खिला रहे हैं तो क्या हुआ फिर वहां पर नारद मुनि सर पक्की आशा लगा के बैठे हैं कि भाई अब तो ये राम का नाम लेंगे ही। नारायण नारायण। बोले हाँ महाराज। बोले अब तो राम का नाम ले ले करो। बोले वो जो बहू है ना उसे समाज की समझ नहीं है, हम ले तो लें, वो ऐसी बहू आई है उसे, हम तो समझदार थे अपने समय पर, इसे समझ नहीं है। तो ये थोड़ी सी घर जैसे संभालने लायक हो जाए बहू, बच्चे संभाल ले, इसे बच्चे भी संभालने आते हैं ना, घर संभालने आता है, गंदा घर रखती है ना वो संभालती है ना, और ड्यूटी पर भी जाती है। तो ये जो मेरा पुत्र भी ड्यूटी जाता है और इसकी जो बहू है वो भी ड्यूटी पर जाती है। तो हम सोचते हैं थोड़ा ही समझदार हो जाए, बच्चे बड़े हो जाए, पोता पोती, उसके बाद राम का नाम ले लिया था। नारद मुनि ओहो भी बड़ी बीमारी लगी है, छोटे मोटा रोग नहीं है, रोग बड़ा वाला रोग है। कुछ समय बीत गए, कुछ वर्षों के बाद में नारद मुनि जब आते हैं, नारायण नारायण नारायण। बोले हाँ महाराज अब तो बच्चे भी बड़े हो गए हैं। बोले बड़े तो हुए, देखो महाराज समस्या एक ही, देखो इसके माता पिता तो दोनों नौकरी करते हैं। अब बालकों को विद्यालय से लेकर कौन आए, वहां से छोड़ने लेके जाना, छोड़ना, ट्यूशन जाना, तैयार कराना, सब हम ही करते हैं। थोड़ा और समझदार हो जाएंगे फिर हम राम का नाम ले लिया करेंगे। अब पोता पोते कितने साल के हुए, 10-12 साल के हुए, ऐसा नहीं है। 10-12 साल के पोता पोती सब समझदार तो हो चुके होते हैं ना, लेकिन मोह की जो जड़ें होती है, मोह। नारद मुनि चले गए, कुछ वर्ष के बाद में आते तो वहां पे नारायण नारायण, अब उनके पोता पोते निकल गए। हाँ महाराज जी। बोले दादा दादी कहाँ है? बोले वो चले गए। बोले कहाँ चले गए? बोले तो मर गए। ये क्या हो गया भाई, जिस बात का जो डर था वही बात हो गई। ये तो डर ये तो था मौत ना हो जाए कहीं, और वो मर ही गए। बोले कब मरे? बोले अभी 2-1 साल पहले मर गए। अच्छा। अब ध्यान लगाकर देखा नारद मुनि ने तो पीछे कुत्ता बैठा था। नारद मुनि को देखते पूंछ हिलाने लगा। किसको देखते? नारद मुनि को देखते पूंछ हिला रहा है। तो नारद मुनि ने ध्यान लगाकर देखा, ओहो हो तुम्हारा दादा तो ये बैठा। दादा कहाँ बैठा है? बोले कुत्ता कब से पाल रखा? बोले 2 साल से पाल रखा है। बोला अच्छा। और दादा कब मरे? 2 साल पहले मरे। अच्छा, मर के जन्म ले लिया, क्यों? मोह ममता कहाँ थी? इसी घर में थी ना। अच्छा, वो क्या है, कुत्ता जब नारद मुनि को आया ना तो उसके पोता ने सोचा कि काटने के लिए आ रहा है, उसने डंडा लेके मार, हट, कुत्ते को भगा दिया बाहर, यानी अपने दादा को डंडा मार के बाहर भगा दिया, मारो मत मारो मत। तो नारद मुनि बाहर चले गए, उस कुत्ते को बाहर पकड़ा, उसे मनुष्य की वाणी दी, शक्तियां दी उसे, क्या दी? हाँ, अब शक्तियां दी। बोले हे श्वान, श्वान माने कुत्ता, संस्कृत में श्वान बोलते हैं कुत्ते को, कि तुम मनुष्य की योनि से कुत्ते की, श्वान की योनि में आ गए हो, कैसी तुम्हारी मति मारी गई है। तुम्हें इतना बार समझाया, बचपन से लेके अंत तक समझाता हुआ आया, हरि का नाम ले लो, आज लूंगा कल लूंगा, आज लूंगा कल लूंगा, तुम मनुष्य से कुत्ता बन गए। बताओ, मेरी दृष्टि तुम्हारे ऊपर पड़ी है, मेरी कृपा से तुम अब भी भक्ति कर सकते हो। अब बताओ, मैं अब तो हरि का नाम ले लो। कुत्ते ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। बोले महाराज वो तो बात ठीक है, लेकिन देखो ये जो पोता पोते हैं ना मेरे, ये विद्यालय में जाते हैं रिक्शा में, तो मैं इनके पीछे पीछे जाता हूँ, यदि कोई इन्हें दुखी करता तो उसकी टांग पकड़ के। बोले मैं अभी थोड़ा बालक, मेरा पोता पोती थोड़े बड़े हो जाएं, उसके बाद मैं राम का नाम ले लिया करूंगा। अभी जब मैं इनके पीछे पीछे लगा रहता हूँ, जहां भी जाते हैं पीछे पीछे। मैंने कईयों के 15-20 व्यक्ति के काट लिया अब तक।
कितने? 15-20। मेरा नाम है पूरे क्षेत्र में, पूछ लेना किसी भी, है ना। तो मैं अपना दो पोता पोती ना समझे, समझदार नहीं है अभी तक, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा बड़े हो जाएं। बोले ठीक है भाई। और नारद मुनि भी अचंभित, कुत्ता बन के भी मोह नहीं गया, कुत्ता बन के भी मोह नहीं गया। ये बड़े अचंभे वाली बात है। नारद मुनि कुछ समय के बाद माए नारायण नारायण, तो बच्चे बड़े हो गए थे। बोले हाँ भाई वो कुत्ता कहाँ पर है? तो कुत्ता तो मार दिया। बोले क्यों? उसने पाँव में काट लिया, तो उसके पिता आए, उसने भाला मारा गर्दन में, तो 5-7 दिन तड़प तड़प के वो बोले ओहो, कुत्ते से भी चूक गए वो। अब देखा, ध्यान लगा करके देखा, तो उसी घर की जो नाली है, नाली होती है ना जो मलमूत्र बहता है, उसमें वो मेंढक की योनि में आ चुके हैं। नारद जी ने पहचाने दिव्य दृष्टि से, ध्यान लगा करके। अब जब पहचान लिया तो वहां पर देखा कि मेंढक की अवस्था में वो है वहां पर, उसे दिव्य अपनी वाणी दी, मनुष्य की वाणी दी। और क्या हुआ? बोले कि तुम अब भी मेरी कृपा से हरि का नाम ले सकते हो। बताओ, मेंढक बन गए, मलमूत्र वाली नाली में दबे पड़े हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती जरा से? कुत्ता तो चलो फिर भी बाहर बैठ जाता है, तुम्हारी दीवानी ये मलमूत्र वाली नाली में रहना है। बोले कुत्ता ने अपने, मेंढक ने अपनी वाणी में बोला कि देखो, जब भी मेरे पोता पोती जो आते हैं ना नहाने या शौचालय में, तो जब उनके शरीर से उतरा हुआ पानी या मलमूत्र कुछ भी मेरे ऊपर को जाता है, तो मैं उनकी सुगंध से पहचान लेता हूँ कि हाँ वो स्वस्थ है, तुम्हें शांति मिल जाती है। तो नारद मुनि ने अपने माथे पर हाथ मारा कि भाई, जब तक तुम अपने ऊपर कृपा नहीं करोगे तब तक उद्धार होने वाला नहीं है। उसी प्रकार से जब राम आए तब भी तुम थे और हम भी थे, किसी ने समझाया था, लेकिन हमने अपने ऊपर कृपा नहीं की, है ना। द्वापर में आप भी थे और हम भी थे, अनेकों साधु संत आए होंगे, हमने आज कल ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, ये काम हो जाए, करते करते समय गंवा दिया, चूक गए। अब एक कलयुग है, अब भी साधु संत आते हैं और हमें समझाते हैं, लेकिन अब इस मौके को चूक ना जाना। इसके साथ में विराम लगाऊंगा। किसी का कोई प्रश्न है, किसी का कोई शंका है, आप अपनी शंका पूछ सकते हैं। अपने कल्याण से संबंधित प्रश्न होना चाहिए। रावण की चाची की बुआ की ताऊ के लड़के का नाम क्या था? अब कोई ऐसा प्रश्न करेंगे तो हम बोलेंगे वाल्मीकि रामायण लाओ, ढूंढ लो, है ना। अपने कल्याण से, अपने घर परिवार के कल्याण से संबंधित कोई प्रश्न है, कोई शंका है, आप पूछें। उसका उत्तर हम आज नहीं दे पाएंगे, कल दे देंगे। कल नहीं दे पाएंगे तो अपने परम गुरुदेव से पूछ करके दे देंगे, है ना। अब हम भगवान थोड़े ना कि हर एक प्रश्न उत्तर आपको दे सकते हो तुरंत ही, तो भगवान ही दे सकते हैं ना। फिर भी जो भी शंकाएं हैं आप पूछ सकते हैं। कोई किसी को कोई प्रश्न, कोई शंका?